कितना इंपॉर्टेंट चीज है। व्हेन आई हैड लॉस्ट माय फादर, जब पहली बार जब मुझे पता चला था दैट माय फादर इज नो मोर, एंड आई एम सॉरी, आई एम स्टार्टिंग दिस ऑफ ऑन अ वेरी डिफरेंट नोट। उस दिन है ना, मैं डर गया था कि मुझे समझ नहीं आया हाउ टू रिएक्ट। आफ्टर दैट अ फ्यू डेज पास्ड बाय। क्या होता है, बचपन से फीस वो भर रहे थे, घर वो चला रहे थे, रेंट वो भर रहे थे, ईएमआई वो भर रहे थे, कपड़े चाहिए वो दे रहे थे, सब कुछ वही कर रहे थे, पूरी जिंदगी का चलन पलन, मोबाइल फोन चाहिए था वो दे रहे थे, एसी चाहिए था वो दे रहे थे, जो भी जिंदगी में मेरे मुंह से जो शब्द निकले वो करते थे। जिस दिन वो फील हुआ ना, यार आज तो ये इंसान है ही नहीं अभी, तो मैं इतना घबरा गया था, इतना डर गया था। तब मुझे रियलाइज हुआ कि ये व्यक्ति मेरे जिंदगी में कितना बड़ा रोल प्ले करते हैं। ही इज सच एन इम्पोर्टेंट पार्ट एंड इम्पोर्टेंट बेस, इम्पोर्टेंट पिलर ऑफ माई लाइफ। तो मुझे उस दिन समझ गया था, उस दिन मैं इंसान बना था। उस दिन अक्कल आई कि बॉस मुझे ऐसा इंसान बनना है, ऐसा इंसान बनना है जो इतना इतना ठोस तरीके से कोई चीज को हैंडल कर पाए। मुझे ऐसा इंसान बनना है। लल्लू पल्लू, नेगेटिव बात करने वाला, टाइम वेस्ट करने वाला इंसान मुझे नहीं बनना है। दिस इज हु आई वांट टू बिकम, और उसके लिए कुछ भी करना पड़े मैं बनूंगा। कभी एक बार भी फील होने नहीं दिया ये नहीं होगा, ये फीस ज्यादा है, ये कोर्स करना है इसका बहुत फीस ज्यादा है, ये है मोबाइल, ये घड़ी ज्यादा, कभी कभी नहीं। और हम कभी थे भी नहीं ऐसे कि बहुत बड़ी बड़ी चीजें मांग ले, जरूरत की चीजें मांगते थे। बट द डे व्हेन आई अंडरस्टूड दैट दिस पर्सन इज नो मोर इन माय लाइफ, forget about managing the emotions and everything, I felt that importance of that person, कि यार शब्द एक भी ना नहीं बोला कभी। बाद में पता चला कि यार कि पिता होता क्या है। सो वो इंसान, वो जो 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 तत्व था ना वो इंसान का, वो मुझे बनना था। दैट आयोटा, दैट पार्टिकल जो गॉड पार्टिकल बोलते हैं, वो पार्टिकल भी अगर मुझ में आ जाए ना, तो मैं सोच लूंगा मेरा जमीन मेरा मेरा जिंदगी एकदम धन्य हो गया। ये इंसान बनना है, ये इंसान बनना है जो पिलर हो, जो पूरे जिंदगी को संभाल पाए, हमारे घर को संभाल पाए। बिकॉज आप अपने घर के कितने इंटेग्रल पार्ट हो, आप खुद सोचो। आप खुद सोचो, you have to take care of your family, you have to take care of your finances, you have to take care of everything. Who is going to take care of it? You. Who is going to crib about it? No one. हमारे फादर ने कभी क्रिब नहीं किया, ना ही आपके फादर्स कभी क्रिब करते, ना ही आपके पेरेंट्स कभी क्रिब करते। ये इनसे सीखना है हमको। हम लल्लू पल्लू लोग हो गए, ढीले हो गए, कभी क्रिब नहीं किया। इतना फीस है, इतना साइकिल का पैसा, इतना मोबाइल का फीस है, इतना ये है, बिल आ गया, ये आ गया, वो कभी नहीं। मैकबुक चाहिए, तेरा मैकबुक ये है, लैपटॉप चाहिए, तेरा लैपटॉप ये है, पढ़ाई करनी है, तेरा पढ़ाई का पैसा ये है, कभी क्रिब नहीं किया। और खड़े रहे ऐसे डट के। Why? Because they went on doing. तब जाके पता चलता है। My father never went to a mall and got Gucci Prada, कभी नहीं लिया खुद के लिए। हमारे लिए हमको जो चाहिए बोलो, यार तेरे को जो क्या पसंद है उससे ज्यादा ले ले। वो इंसान बनना था। कुछ भी हो जाएगा, रुकना नहीं है। मैं हमेशा देखता हूँ जो जिंदगी में जिसने बहुत कुछ बड़े बड़े बहुत कुछ अचीव किया होता है, लाइक आई हैव लॉट ऑफ क्लाइंट्स हु डू हेज फंड्स, जो अंधा पैसा कमाते हैं, एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर देम, राइट। दे हैव अ वेरी बिग ड्रीम। कभी अपने बारे में ओछापन, कभी अपने को गिराना, कभी अपने अपने बारे में सेल्फ नेगेटिव लो टॉक करना कभी नहीं करते हैं। दे प्ले ऑन अ डिफरेंट गेम ऑल टुगेदर। दैट इज व्हाई दे आर वेयर दे आर टुडे। तो कोई भी चीज हो, सबसे पहले माइंडसेट। मैं यहाँ से हारा हुआ हूँ, मैं क्या ही अचीव करूंगा यार कुछ भी। मैं हमेशा कहता हूँ, मैं बाद में आता हूँ आपके लाइफ में। पहले आप सोचते हो क्या ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये हो गया, हेल्थ खराब हो गया, लिपिड प्रोफाइल खराब हो गया, तब जाके आप रीच आउट करते हो, तब जाके मैं अपने प्रोटोकॉल्स लेके आता हूँ। रुकना नहीं है। ऐसा इंसान बनना है जो माइंडसेट से क्रेजी हो, क्रेजी। और ऐसा हर एक बंदे को बनाऊंगा मैं। हर एक बंदे को वॉरियर मेंटालिटी रखना है, ताकि नो मैटर व्हाट यार देख लेंगे, देख लेंगे। और वैसा बन सकते हैं। लेट्स मूव ऑन। फर्स्ट स्लाइड, इंस्टेंट रिवॉर्ड वर्सेस डिलेड रिवॉर्ड्स, है ना। दिस सेशन इज गोइंग टू टेक ऑफ राइट नाउ। अभी ध्यान से सुनना, आज इतनी सारी चीजें सिखाऊंगा, बिकॉज दिस इज द सेकंड लास्ट सेशन ऑफ द ईयर। इसके जो बात का सेशन होगा वो धमाका होगा, धमाका। दैट इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट सेशन ऑफ द ईयर। इतना कुछ सीखने मिलेगा आपको, इतने वैल्यू लेके जाओगे, तब जाके मैं जीतूंगा एज अ कोच। कि मुझे सिर्फ ऐसे लोग नहीं पैदा करने हैं कि जिसको भूखा मार के 10-15 किलो कम करा दो। सस्टेनेंस। अगर आपकी मर्सिडीज आती है तो घर के बाहर जिंदगी भर खड़ी रहनी चाहिए। अगर आपकी रोल्स रॉयस आती है तो घर के बाहर जिंदगी भर खड़ी रहनी चाहिए। उसी तरीके से अगर आप फिजिक बनाते हो तो जिंदगी भर उसको मेंटेन करके नेक्स्ट लेवल लेके जाना है। दैट इज व्हेन आई विन, बिकॉज आई नेवर वेंट बैक टू माय 155 अगेन। नीदर आई वांट माय स्टूडेंट्स टू गो बैक टू 155 और व्हाटएवर देयर ओल्ड वेट वाज। इंस्टेंट रिवॉर्ड्स वर्सेस डिलेड रिवॉर्ड्स, शाश्वत काम करना है। ओके। दो टाइप के रिवॉर्ड्स होते हैं। रीडिंग अ बुक, व्हेन यू रीड अ बुक, अगर कोई किताब पढ़ते हो, 1 घंटा 2 घंटा पढ़ोगे, 300-500 पेज पढ़ लोगे, तुरंत आपको पता चल जाएगा ओके
दिस इज व्हाट द ऑथर इज ट्राइंग टू से। अच्छा ये बोल रहे हैं क्या ऑथर? ओ, तो रिवॉर्ड आपको तुरंत मिल गया। फर्मेंटिंग कर्ड, दही जमाना, है ना? दही जमाते हैं, रात को मम्मी दही जमाती है, सुबह दही बन जाता है। अरे बढ़िया, एकदम बढ़िया, इंस्टेंट रिवॉर्ड, इंस्टेंट। एप्पल स्टोर चले गए, 16 प्रो मैक्स 1 TB अच्छा लग गया, क्रेडिट कार्ड दे दिया, डेबिट कार्ड दे दिया, स्वाइप करके ले लिया। अरे इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, इंस्टेंट मजा आ गया। अरे क्या मजा आया, अकाउंट में पैसे, मोबाइल दे दो, आप पैसे ले लो, मस्त खुश। चार्जिंग योर फोन, आजकल वो 30 40 60 वॉट्स का चार्जर आ गया, पता नहीं, मैं तो एक ही बार से चार्ज कर रहा हूँ। एक बार आप चार्ज करते हो तो फटाक करके चार्ज हो जाता है, टेक्स टाइम बट इंस्टेंटली हो जाता है, 1 घंटे में हो जाता है। डिलीवरिंग अ बेबी, काम ही है ना बच्चा पैदा करना। एक औरत बच्चा पैदा करती है, इट इज सेड दैट व्हेन, वही पेन जब एक आदमी को सहना पड़े ना, ये ह्यूमन बॉडी में से जो आदमी का मेल बॉडी है ना, इट इज नॉट डिजाइन टू हैंडल दैट पेन। मैंने पढ़ा था कि आदमी, अगर आदमी को सेम पेन की तरफ से बच्चा डिलीवर करना हो तो आदमी मर जाएगा, क्योंकि उसकी बॉडी हैंडल नहीं कर पाएगी। डिलीवरिंग अ बेबी, नाउ दिस इज अ प्रोसेस। जब बच्चा आता है ना तो बहुत मजा आता है। मेरा हुआ नहीं है, लेकिन मैंने जितने लोगों को देखा है कि लगता है यार क्या जबरदस्त है। इट्स अ 9 मंथ्स प्रोग्रेस, इट्स अ 9 मंथ्स प्रोसेस। ओके, 9 महीने लगते हैं। हाथी का बच्चा आता है ना तो 18 से 21 महीने लगते हैं, लेकिन जब वो धरती पे गिरता है ना धाड़ करके, धरती माता फील करती है। इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, बट रिजल्ट उधर भी है। बिल्डिंग अ फिजिक टेक्स टाइम, इट डिपेंड्स अपॉन वेर यू स्टार्ट। एक 60 किलो वाला आदमी जब बोलता है कि मुझे फिजिक बनाना है, इट विल टेक टाइम। बट व्हेन द सेम गोल है, 100 किलो वाला आदमी जब बोलता है कि मुझे गोल बनाना है, मुझे फिजिक बनाना है, first he has to get lean, and while he is getting lean, he is supposed to build muscle during that time. So there are some instant rewards and then some delayed rewards. हमेशा याद रखिए, डिलेड रिवॉर्ड डिले है, मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि आपको रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। जस्ट बिकॉज वी हैव अ हैबिट ऑफ फॉलोइंग एंड गेटिंग इंस्टेंट रिवॉर्ड्स एंड इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, हमको मन में लग जाता है कि ये भी वैसा ही है। ये वैसा नहीं है। मैं आपको बता दूं, मैं आपको इसके लिए बता रहा हूँ बिकॉज आपको मालूम होना चाहिए कौन सी चीज तुरंत मिलती है, कौन सी चीज लंबे समय के बाद मिलती है। SIP में पैसा डालते हो आप, 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000। आजकल मैंने नया सुना है, जब बच्चा पैदा होता है उसकी SIP कर देते हो आप, तो जब 18 साल का हो जाता है तो 1 करोड़ रुपए हो जाते हैं, अगर आप 5,000 के SIP से स्टार्ट करते हो तो। सो बच्चे को पता ही नहीं है, लेकिन जब तक वो 18 साल का हो रहा है उसकी एजुकेशन फंड ऑलरेडी हो चुकी है। सो दिस इज डिलेड ग्रेटिफिकेशन। The same way, building a physique is a delayed gratification. But trust me, every day, every ounce of food that you're eating, every gram of protein that you're eating, every weight that you're lifting is absolutely going to pay you in multiple ways. So हमेशा याद रखिए, ये दोनों का डिफरेंशिएशन पता होना बहुत जरूरी है। अगर आप ये सोचते हो ना कि यार बॉडी तो तुरंत बना लूंगा, तुरंत बना लूंगा, तुरंत बना लूंगा, नहीं, ये बॉडी में रहना भी इंपॉर्टेंट है। मेरे लिए हमेशा वो विनर है जो एक बॉडी पे आता है और वहां पे रहता है। सिर्फ एक बार बनाने वाले बहुत हैं, सिर्फ एक बार बनाने वाले बहुत हैं। हमको ये समझना है कि वी हैव टू मेक श्योर दैट कि आपको वहां पे रहना इंपॉर्टेंट है, नथिंग लेसर देन दैट। ओके, सो ये इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के जमाने में जहाँ पे हर चीज तुरंत हो जाती है, अभी नया ब्लिंकिट करके ऐप आया है, आप कुछ मंगाते हो तो 10 मिनट में आ जाता है घर पे, 10 मिनट 9 मिनट में आ जाता है। तो मैं, आई वाज टॉकिंग टू अ क्लाइंट ऑफ माइन एंड आई टोल्ड हिम दैट आप हैदराबाद जा रहे हो, आई वाज टॉकिंग टू मुकेश, आई सेड वे प्रोटीन कह रहे कि अरे सर भूल गया। अरे मैं बोला अमेजोन से मंगा लो सर, ब्लिंकिट है ना। तो ये जमाने में जब हम ब्लिंकिट है, एवरी फास्ट डिलीवरी वाले एप्स हैं, हमको ये समझना है कि बिल्डिंग ए फिजिक, ओके, इफ यू आर डूइंग इट राइट, इट्स अ डिलेड ग्रेटिफिकेशन प्रोजेक्ट, इट्स अ डिलेड रिवॉर्डिंग प्रोजेक्ट। लेकिन ये याद रखना है कि एब्सोल्युटली काम करती है। ऐसा नहीं है कि आज ही पूरा का पूरा बनाना, इतने सालों का बुरा लाइफस्टाइल है, इतने सालों का खराब स्लीप है, इतने सालों का खराब स्टेप्स है, इतने सालों का वर्कआउट ही नहीं है, तो कैसे होगा? पहले ईट रेती सीमेंट डालना होगा आपको दीवार बनाने के लिए, आर्किटेक्ट चाहिए होगा जो आपको डिजाइन करके देगा। जिस तरीके से घर बांधते हो उसी तरीके से बिल्डिंग अ फिजिक टेक्स टाइम। सो हैव पेशेंस एंड अंडरस्टैंड दैट इट इज एब्सोल्युटली डुएबल। इट इज एब्सोल्युटली डुएबल, इसकी कोई दो राय नहीं है। ओनली इफ यू पुट इन द राइट एफर्ट्स एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। मैं हमेशा बोलता हूँ एक चीज जो मेरा फेवरेट है, बिकॉज मैं इस चीज पे मानता हूँ, मैं आज गाड़ी चलाना सीखूं कि मैं 2026 में सीखूं, माई प्रोसेस टू लर्न द कार इज गोइंग टू बी द सेम। इतना कन्विक्शन के साथ करो ना कोई भी चीज, कि आपके मन में ना दो ही चीज हो सकते हैं आपके मन में, या तो शंखा, डाउट, ये कब होगा कब होगा कब होगा कब होगा कब होगा कब होगा कब होगा, या तो विश्वास, साहस, मैं करके दिखाऊंगा। यही तो है मेरे पास, और क्या है करूं मैं क्या कर सकता हूँ? और either I can think negative and I can ruin my life, or else I can do something and I can fulfill my life. साहस, साहस, साहस एक ही चीज है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक ग्लास में है ना, either it is half full or half empty,
मेरे लिए तो ग्लास इज ऑलवेज हाफ फुल. इवन इफ द ग्लास इज एम्प्टी, आई विल से दैट इट इज फिल्ड विद एयर. मैं इतना पॉजिटिविटी ढूंढने वाला इंसान हूँ. बिकॉज क्या कर रहा है नेगेटिविटी करके, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, आप ये बोल के अपने माइंड को और ट्रेन कर रहे हो कि और नहीं होगा, और नहीं हो, और नहीं हो. मत बनो ये इंसान. ओके, सो बिलीव इन दोस थिंग्स. हर चीज थोड़ा 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 ब्रश करना. एक दिन ब्रश करते हो, 2 दिन करते हो, 3 दिन करते हो, साल दिन, एक हफ्ता, 2 साल, 1 साल करते करते 365 दिन करते हो ना, तब जाके समझ आ जाता है कि ब्रश ब्रश करना सही चीज है. हमारे दांत कितने अच्छे हैं, अच्छी तरीके से हम टीथ का हाइजीन रख रहे हैं. हर दिन नहाना, हर दिन नहाना. 30 दिन का काम एक दिन में नहीं कर सकते हो, उसी तरीके से 1 साल का काम एक दिन में नहीं कर सकते हो. 1 साल का काम जल्दी 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 मत करो. You have stayed in that physique for so long. So don't chase numbers. I mean to say, just don't only chase numbers. When all your other parameters are so bad that all with that we want to do is just to chase numbers. We don't want to become these people. हमेशा याद रखिए, लाइफस्टाइल बनाइए. मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं आपको 2 महीने में 10 किलो कम करा दूंगा, 8 किलो कम करा दूंगा. लेकिन वहां पहुंचने के बाद अगर आप वो इंसान ही नहीं हो, अभी भी आपका स्लीप 4 घंटे है, 2 घंटे है, 3 घंटे है, वर्कआउट आपका 2 दिन है, स्टेप्स आपका 500 भी नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे वो झंडा दिखा कि हम 40 किलो के हैं कि हम 80 किलो के हैं. क्या करना है? वी हैव नॉट बिकम दोस पीपल येट. मुझे ये समझ आ गया था, मैंने लाइफ में अपने बहुत बार रिबाउंड किया, तब जाके समझ आ गया, नो, आई डोंट वांट टू फर्स्ट लूज द सेम वेट ओवर एंड ओवर अगेन. I want to follow something that is sustainable because this is not a diet, this is a lifestyle. मैं आपको 1 साल कोच करूंगा, 2 साल करूंगा, 3 साल करूंगा, 4 साल करूंगा, उसके बाद तो आप वही जीवन में जाने वाले हो ना वापस. आई हैव सो मेनी पीपल. मैं जब 2016-17 से कोचिंग करता था, तब से मेरे पास आज भी बच्चे हैं. They have reached their goal, they have been their epitome. Why do they need me? Because coaching is hand holding, because coaching is nurturing. मैं उनको बोलता हूँ यार खुद से करो, खुद से करो. बोलते हैं नहीं सर, दिस इज आवर इन्वेस्टमेंट इन आवर लाइफ्स. आप हो साथ में तो कम से कम ये एरिया ऑफ लाइफ इज बीन टेकन केयर ऑफ. जैसे एक वेल्थ मैनेजर देखता है, मैंने कभी ये पर्सपेक्टिव से सोचा ही नहीं. मैं कभी ये नहीं सोचता हूँ यार कि मैं इसको जिंदगी भर ट्रेन करूंगा. मेरा फोकस होता है कि मैं इनको एक ऐसी जगह लेके जाऊंगा जहाँ पे अपने आप से करना शुरू कर दे. मैं हमेशा ये पर्सपेक्टिव से सोचता हूँ कि बच्चा जब मैं नहीं रहूं तभी भी उसका प्रोग्रेस होता रहना चाहिए. इफ आई ओनली मेक यू चेज बिहाइंड द नंबर्स ऑन द स्केल, तो मेरे को अंदर दुखता है, मेरा जेन्युइनिटी खत्म हो जाएगा. मैं भी फिर मेरे को मजा नहीं आएगा अंदर से. Always remember, fix your parameters. Become that person that you always wanted to become. Top class नींद, top class workout हो रहा है आपका, you're taking care of your body. So as I was saying, 4 साल कोच करूंगा, 5 साल करूंगा, उसके बाद you're going to go back to your same life. आप वापस से वही 8 से 9 घंटे की नौकरी करोगे, वही आपके बच्चे होंगे, वही आपका पैसा होगा, वही आपकी गाड़ी होगी, वही आपका घर होगा. तब क्या खाओगे? तब कैसा रहेगा आपका रूटीन? फॉर मी दैट इज इंपॉर्टेंट. वो चीज का कल्टिवेशन मैं आज से कर रहा हूँ. दिस इज माई बेस. सो दिस इज द डिलेड रिवॉर्ड दैट यू आर गोइंग टू गेट. एंड बिलीव मी, इफ यू पुट इन योर वर्क, यू आर एब्सोल्युटली गोइंग टू गेट अमेजिंग रिजल्ट्स. जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस. एक ही चीज याद रखना, मन में 2 चीजों में से एक ही चीज रख सकते हो, या तो शंका, डाउट, सेल्फ डाउट. इसको पूरा भर दो सेल्फ डाउट से. मुझसे तो नहीं होगा, मुझसे तो नहीं होगा, मुझसे कैसे होगा. या तो साहस और विश्वास. विश्वास रखो, बस मैं यहाँ पे आया हूँ ना, मैं करके ही जाऊंगा. करना क्या है? 1000 करोड़ का फंडिंग थोड़ी उठाना है, ये खाना है, ये ट्रेन करना है. दिस इज हाउ आई नीड टू मेंटेन माय लाइफ एंड दैट इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स. ओके, नेक्स्ट स्लाइड. व्हाई डू वी फेल? ओके, एक स्टडी हुआ था. ओके, नाउ व्हेन आई से फेल, ओके, डोंट रिलेट इट विद ऑल योर फेलियर्स ऑफ योर लाइफ. मेरे लिए फेल वर्ड है ना, एग्जिस्ट ही नहीं करता. टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे लिए दो ही चीजें, या तो मैं पास हो जाऊंगा, या तो बहुत अच्छा कुछ कर जाऊंगा, या तो मैं कुछ सीखूंगा. है ना? जहां पे जरूरत पड़ी उधर झुक जाऊंगा, जहां पे जरूरत पड़ी उधर सॉरी बोल जाऊंगा. झूठ नहीं बोलूंगा, अपने बच्चों से कतई नहीं. सो व्हाट डू यू मीन बाय फेलियर? फेलियर्स आर एक्सपीरियंसेस. ओके, आज ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने वाला हूँ, ये ध्यान से सुनिए. क्या हो जाता है कि एक मेरे पास कोई बच्चा आता है, ध्यान से सुनिए, ध्यान से, सब कुछ छोड़ के ये पॉइंट एकदम ध्यान से सुनिए. मुझे बहुत लोग बोलते हैं, सर आई एम वेरी डिस्करेज्ड, सर मैं बहुत डीमोटिवेट हो गया हूँ, सर मेरे बहुत ये हो गया है, सर मेरा ये हो गया है, ये हो गया है. व्हिच इज एब्सोल्युटली फाइन, आई एब्सोल्युटली रिस्पेक्ट दैट. ये क्यों होता है? हम ऐसे इंसान क्यों बनते हैं, मैं आज आपको वो बताने वाला हूँ कि हम क्यों एक्सटर्नल वैलिडेशन ढूंढने जाते हैं. क्यों? एक स्टडी हुआ था. ओके, यूएस में एक प्रोग्राम होता है, हेड स्टार्ट प्रोग्राम, बच्चों के लिए प्रोग्राम होता है. यूएस डॉलर्स है ना, यूएस गवर्नमेंट बहुत सारा पैसा खर्चा करता है बच्चों को. हाउ टू मेक देम ईट, टेबल मैनर्स, कम्युनिकेशन कैसा होता है, ये सब चीजें पता लगाने के लिए और उनको सिखाने के लिए यूएस गवर्नमेंट क्या करता है, अच्छा खासा पैसा खर्चा करता है, 50 मिलियन तक खर्चा करता है, टू मेक स्टूडेंट्स लर्न अबाउट ईटिंग राइट, ट्रेनिंग हैबिट्स एंड एवरीथिंग, बेसिक सिखाता है. सो एक 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 आधा
टाइम पीरियड के बाद क्या हुआ, दे गॉट टू नो अबाउट उसका आउटकम क्या था। उसका आउटकम ये था कि बच्चे इतना सब हैंड होल्ड करने के बाद भी कहीं ना कहीं सही नहीं कर रहे थे। बच्चे बहुत कुछ सही करने के बाद भी कहीं ना कहीं सही नहीं कर रहे थे। तो उन्होंने पता लगाया कि रीजंस क्या है। तो उनको पता लगा कि देयर आर 3 इनकम ग्रुप पीपल, ओके, हाई इनकम ग्रुप, लो इनकम ग्रुप एंड मॉडरेट इनकम ग्रुप। जो बच्चे थे वो ये 3 इनकम ग्रुप से आते थे, ओके। अब आपके बचपन का कंडीशनिंग कैसा हुआ है ना, इट हैज अ लॉट टू डू विथ हाउ एंड व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन यू आर टुडे। आप मानो या ना मानो, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये साइंस का रिसर्च जनरल बोल रहा है, रिसर्च पेपर बोल रहा है, ओके। सो उनको पता लगाया गया हाई इनकम ग्रुप में, ओके, बच्चे जो होते थे वो ज्यादा करके यस सुनते थे और बहुत कम नो सुनते थे। इसको ध्यान से सुनना, एंड आई एम कमिंग बैक टू माय सेम पॉइंट अगेन। तो जो हाई इनकम ग्रुप होते हैं, जो अमीरों अमीरों के बच्चे होते हैं, हाई इनकम ग्रुप वाले, ओके, दे लिसन टू मोर ऑफ yeses एंड लेस लेस ऑफ नो। नहीं, ये नहीं मिलेगा तुमको, ये नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, जा पढ़ाई कर, ये नहीं सुनने मिलता था। लो इनकम ग्रुप में बहुत नो सुनने मिलता था और yeses बहुत कम मिलते थे। ये चाहिए तेरे को, ये चाहिए तेरे को, ये चाहिए तेरे को, ये करेगा, पढ़ाई तो आता नहीं तुझे, पढ़ तो रहा नहीं है तू, तेरे को बटन वाला कंपास बॉक्स चाहिए, तुझे मोबाइल फोन चाहिए, ये चाहिए। एंड मॉडरेट इनकम ग्रुप, मोर यस लेस नोस। मॉडरेट, जो हाई इनकम ग्रुप और लो इनकम ग्रुप में कहीं ना कहीं बीच में हो, ये करना है, ये करना है, तो बीच में थे कहीं ना कहीं। इससे क्या हुआ ना, दे अंडरस्टूड वन थिंग, इट इज अबाउट द अपब्रिंगिंग। अब मैं आपको इंडिविजुअली हर एक चीज को तोड़ के बताता हूँ मैं क्या बोलना चाहता हूँ। हाई इनकम ग्रुप के जो बच्चे होते हैं, उनके पेरेंट्स जो होते हैं, हाई इनकम ग्रुप वाले जो काम करते हैं, 8-9 घंटा काम करते हैं, देखते हैं कि चलो बाहर क्या हो रहा है। एजुकेटेड पीपल व्हेन दे कम एंड जब उनका बच्चा कुछ मांगता है उनको, पापा आई नो आई वांट एन आईपैड, ओके यू वांट एन आईपैड बेटा, ओके यू हैव टू गेट गुड ग्रेड्स बेटा, है ना, अगर आप अच्छे ग्रेड्स लाओगे आई विल गिव यू एन आईपैड। ना नहीं है, लेकिन उसके लिए सामने एक रिवॉर्ड के लिए तुमको भाई कोई चीज देनी पड़ेगी। तो बच्चा है ना मेहनत करना सीखता है। हाँ अच्छा मैं ये करता हूँ, ये करता हूँ, ये करता हूँ। सो ही विल स्टार्ट पुटिंग इन दैट वर्क। अच्छा पापा आईपैड के लिए मुझे ये करना है, ओके नेक्स्ट सेमेस्टर में मुझे अच्छे मार्क्स लाने हैं। लेस ऑफ नोज, ये नहीं दूंगा, वो नहीं दूंगा, ये नहीं, वो नहीं, नहीं होता था। यू डू दिस थिंग यू गेट इट। ना नहीं है, बिकॉज दोनों पेरेंट्स अर्निंग है, दोनों मतलब दे कैन अफोर्ड इट। बट ऐसे ही मिल जाए तो बच्चे को कोई चीज की वैल्यू नहीं होगी। ओके, सो दिस इज ग्रुप ए। ग्रुप बी, लो इनकम ग्रुप। पापा मुझे आईपैड चाहिए, आईपैड चाहिए, मार्क्स मैथ्स के मार्क्स देख तेरे 12.5 मार्क्स आए 100 में से, तेरे को आईपैड चाहिए। नेगेटिव, एक नेगेटिव कनेक्शन वो बच्चे का बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। वो मतलब मैं फेल हुआ करके मेरे को मुझे मिल नहीं रही ये चीजें, बट ये चलते ही रहता है। ये चाहिए तेरे को, पढ़ाई कर जाके, कंपास बॉक्स चाहिए, पढ़ाई कर जाके, गियर वाला साइकिल चाहिए, पढ़ाई कर जाके। दैट, वो जो बच्चा है ना वो बनते जाता है वैसे, धीमे 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 उसको लगने लग जाता है कि बॉस ये अपने लिए नहीं है। वो वहीं से सप्रेस होना शुरू हो जाता है। और मॉडरेट इनकम ग्रुप वाले, कुछ अच्छा मिल जाता है, कभी कुछ मिल जाता है, कुछ अच्छा, कभी येसेस हैं, कभी नोज हैं, दे आर इन बिटवीन। सो हमारा जो बिहेवियर है ना, मैं आज जैसा हूं, मैं कितने साल नाटक करूंगा और, क्योंकि 1 साल नाटक कर सकता हूँ मैं, 10 साल नाटक नहीं कर सकता ना मैं किसी को खुश करने के लिए एक बार अच्छा सेशन ले लूंगा। मैं तो सालों से कर रहा हूँ, मैं कितना दिन नाटक करूँ। हाउ लॉन्ग कैन आई प्ले समवन एल्सेस रोल। मैं कितना दिन, जैसे दीपक कलाल है, ही इज नॉट, ही इज प्लेइंग समवन, ही इज नॉट व्हाट ही इज उनका ओरिजिनलिटी कभी दिखाया नहीं। मैं कितना दिन कभी प्ले करूँ यार मैं। उसी तरीके से यू हैव टू अंडरस्टैंड, हम ये बनते जाते हैं। सो व्हेनेवर यू आर टॉकिंग टू योर किड्स और व्हेनेवर यू आर टॉकिंग टू एनीवन, एक ही चीज है, एनकरेजमेंट नहीं है। सो द मिसिंग पीस ऑफ पजल वाज एनकरेजमेंट। ये आज के नहीं है, आज मैं व्हेन आई एम टॉकिंग टू 38-year-old, when a 38-year-old who is a bank techie, who is a CFO of a company comes and tells me I am demotivated, I cannot believe it। मैं मान ही नहीं सकता, मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, मैं मान ही नहीं सकता। When a CEO of a company comes and tells me that Siddesh coach, I am very much demotivated, I can't do it। You are handling a team of 500 people। जो आपका टीम रिकॉर्ड इतना अच्छा है, पिछले 6 साल में आपने 5 प्रमोशन किए, हाउ कैन यू से दैट यू आर डीमोटिवेटेड? यू आर नॉट। दैट्स व्हाट आई मेक देम अंडरस्टैंड। ये यहाँ से शुरू होता है। क्यों पता है? वो जो लो इनकम ग्रुप वाला बच्चा है ना, वो वैसे ही रह जाता है, वो वैसे ही रह जाता है, क्योंकि उसको हमेशा ना 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 ना। तो उसने मान लिया है भाई अपनी जिंदगी यही है, इन्हें कुछ मिलने वाला है नहीं। आप समझ रहे हो?
ही स्टार्ट्स, इसको समझ में आ जाता मैं तो यही हूँ, मेरे को कुछ मिलने वाला नहीं, क्योंकि उसने जितनी बार मांगने की कोशिश की वो सप्रेस किया गया, जितनी बार मांगने की कोशिश की वो सप्रेस किया गया। अनलाइक हाई इनकम ग्रुप वाला बच्चा, अच्छा आईपैड चाहिए, वेरी गुड, अच्छा टैबलेट चाहिए, वेरी गुड, ये बार मैथ्स में इतने मार्क्स आने चाहिए, अच्छा ये बार प्ले में इतने मार्क्स आने चाहिए। Of course, I'm not blaming the age group. I'm not blaming the parents. I'm not. I'm just talking. मैं इतना बताना चाहता हूँ, आपका environment इतना बड़ा रोल प्ले करता है, इतना बड़ा रोल प्ले करता है ना, आपको अंदाजा भी नहीं है। मैं अगर 6 जर्सियों के साथ घूमूंगा ना, मैं छठा जर्सी बन जाऊंगा, झाड़ के नीचे चिलम मारता देखूंगा। अगर मैं 6 चैंपियंस के साथ घूमूंगा ना, मैं इंडिया के लिए मेडल ले आऊंगा। ये बहुत मैटर करता है। और जब मैंने चीज पढ़ी ना, जब मैंने व्हेन आई गॉट थ्रू दिस, जब मैंने ये पढ़ा, मैं कितना कुछ रिलेट कर पाया। मेरे फादर ने कभी मुझे नेगेटिव सेल्फ टॉक नहीं दिया, मुझे कभी नहीं बोला तू नहीं कर पाएगा, तू नहीं कर पाएगा, तू नहीं कर पाएगा, तू नहीं कर पाएगा, तू नहीं कर तू ये करेगा, तू ये, ही नेवर टोल्ड मी। मुझे बोलते थे कि यार क्या 45 मार्क्स आते थे मैथ्स में, मेरे कम आते थे। 9th 10th में अलजेब्रा ज्योमेट्री में डर लगता था यार पास होऊंगा कि नहीं। देन आई पिक्ड इट अप। मुझे बोलते थे क्या जबरदस्त है यार, ही एनकरेज्ड मी सो मच। और हमारे पास ना ऐसे लोग नहीं है, हमारे पास हम आसपास थकेले लोग हैं, क्योंकि हम किसी को बता भी नहीं सकते हम कितने सक्सेसफुल हैं। सो हम घुटते जाते हैं अंदर। तो कोई बता, क्योंकि बहुत लॉट ऑफ पीपल वांट टू डू फिटनेस छुप के, किसी को बताना नहीं चाहिए, नजर लग जाएगी। तो कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है, कोई एनकरेजमेंट वाले लोग नहीं है। तो हम क्या करते हैं, जो बचा कुछ एनकरेजमेंट है खुद ही ढूंढते हैं, किताबों से ढूंढते हैं, मेरे जैसे लोगों से ढूंढते हैं, या इंटरनेट से ढूंढते हैं। एनकरेजमेंट इज द मिसिंग वर्ड। द लिंक इज एनकरेजमेंट। लो इनकम ग्रुप वाले को बोल तेरे को जो करना है कर, तेरे को मिलेगा, तेरे को मोबाइल चाहिए मोबाइल ला के देता हूँ, पढ़ाई कर, वो करेगा वो, क्योंकि उसको मालूम है कि हैज टू अर्न इट। द वर्ड इज एनकरेजमेंट। हम जिस तरीके से एनवायरमेंट में जीते हैं ना, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। कोई आपके सामने से कभी कोई गाड़ी जाती है, BMW जाती है, 7 सीरीज जाती है, 8 सीरीज जाती है, मुझे नहीं पता, कोई रोल्स रॉयस जाती है, तो हम क्या सोचते हैं, यार ये तो औकात के बाहर है, पहले ही बोल देते हैं ये तो औकात के बाहर। तुम साला कौन होते हो और खुद का औकात ज्ञात करने वाले? ऐसा क्या है जो हम नहीं कर सकते हैं? आप समझो, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द कंडीशनिंग ऑफ द एनवायरमेंट। बिकॉज आपका एक स्टिमुलस है, आपका स्टिमुलस एक्टिवेट होता है व्हेन यू आर अराउंड सच पीपल। अगर मैं मेरे से 10,000 गुना बेटर लोगों के साथ रूम में हूँ, मैं उनकी वाइब मैच करने की कोशिश करूंगा, मैं और मेहनत करूंगा, मैं सीखूंगा उनके जैसा होने के लिए। लेकिन अगर मैं ऐसे लोगों के साथ रूम में बैठा हूँ जो नेगेटिव बात कर रहे हैं, नेगेटिव सेल्फ एस्टीम वाली बात कर रहे हैं, नेगेटिव सेल्फ टॉक कर रहे हैं, खुद को इतना गिरा रहे हैं, मेरे से तो होगा ही नहीं, मैंने तो ये ही नहीं, तो मैं क्या ग्रो कर रहा हूँ? मैं नहीं ग्रो करूंगा। इट इज द कंडीशनिंग ऑफ द माइंड। मैं आपको 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने से जानता हूँ, 1 साल से जानता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मुझे आपको समझाना, नहीं तो मैं झूठा ठहराया जाऊंगा। दिस इज द कंडीशनिंग। मैं अपने माइंड को कंडीशनिंग अच्छी तरीके से होने देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे कचरा नहीं भरना है यहाँ पे, कचरा नहीं भरना है। और हमारे जैसे लोग ही, मेरे और आपके जैसे लोग ही दुनिया बदलते हैं, और हमारे जैसे लोग ही लीडर्स हैं। अगर एक लीडर ही वीक है, उसकी 500 के लोग उसके उसके कंपनी में क्या करेंगे? वो भी वीक ही हो जाएंगे। यार हमारा लीडर ही वैसा है। यू ऑल आर मैनेजर्स, यू ऑल मैनेज सो मेनी पीपल एट वन टाइम, मन से हार जाएंगे। अरे कोई तो विश्वास करो, कोई तो होना चाहिए जो विश्वास करे, कोई तो हो जो अननोन में विश्वास करे, जो अभी तक हुई नहीं है। मैं हूं वो इंसान। एंड दैट इज व्हाई आई एम एबल टू डू थिंग्स, बिकॉज मन में मैं तो शंका रख सकता हूँ, मैं तो विश्वास रख सकता हूँ। If you have a team, if you're a team leader, if you're a manager, if you're a CEO, if you're a CFO, if you own a company, if you're a startup founder, if you're a doctor, if you have having many people in आपके हॉस्पिटल में, you have to become a leader. मन में शंका का जगह ही नहीं होना चाहिए, 1 रुपए का जगह नहीं होना चाहिए शंका का। इतना याद रखिए मेरी बात, हमेशा याद रखिए। और एनकरेज करिए अपने लोगों को, एनकरेज 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 एनकरेज। एनवायरमेंट की तरह वो हो जाएंगे। 5 लोग पंचायत करेंगे तो पंचायत ही बन जाएंगे। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, और उसी तरह हम बन के आते हैं। सो व्हेन CFO टेल्स मी आई एम डीमोटिवेटेड, मैं मान ही नहीं सकता। आई टेल देम बॉस यू आर नॉट डीमोटिवेटेड, यू डोंट हैव फिटनेस एज अ प्रायोरिटी। अच्छा, जो इंसान ने 600 करोड़ की कंपनी खड़ी की है, जिसका स्टॉक होल्डिंग आने वाला है, जिसका IPO निकलने वाला है, वो आदमी डीमोटिवेटेड कैसे हो सकता है? मोटिवेशन कम्स फ्रॉम द वर्ड कॉल्ड मोटिव। मोटिव तो भर भर के है तुम में। तुम IIM से पास आउट नहीं होते अगर तुम में मोटिवेशन नहीं होता तो। द पॉइंट इज फिटनेस इज नॉट अ प्रायोरिटी फॉर अस। तो मैं उनको जीता देता हूँ ये बोल के, जिस इंसान ने जिंदगी में कभी कुछ नहीं किया है, कभी 1 महीना कहीं पे काम नहीं किया है, 200 रुपए नहीं कमाए हैं, ही हैज अ मोटिव इशू। मोटिवेशन कम, मैं कोई मोटिवेशन बोलता है ना तो मुझे सिर्फ मोटिव दिखाई देता है। मोटिव, मोटिव, मेरा मोटिव क्या है? मेरा आज का मोटिव क्या है? आज का मेरा मोटिव ये है, जो मैं सेशन मैंने बनाया है, 3 दिन से मैं बना रहा हूँ, ये हर एक वर्ड मेरे बच्चों को, एक एक शब्द
उनके कान में घुसना चाहिए और उनकी जिंदगी में जहन में बसना चाहिए, बिकॉज यू आर लीडर्स। और हम नहीं करेंगे तो कोई नहीं करेगा। मेरे को मेरे बच्चों को सिर्फ बिल भर के मरना नहीं है, मुझे मुझे तो नहीं करना है, सिर्फ बिल भर के मरना नहीं है। अब 10,000 करोड़ कमाओ, 20,000 करोड़ कमाओ, लेकिन यू हैव टू एक लेगेसी बना के जाना है, यार अच्छा इंसान था यार, मजा आ गया। और इनकरेज करके जाओ, बिकॉज नेगेटिव करने वाले बहुत लोग हैं। सो व्हेन अ सीएफओ ऑफ अ कंपनी टेल्स मी इज डीमोटिवेटेड, आई टेल हिम यू आर नॉट डीमोटिवेटेड, यू डोंट हैव फिटनेस एज अ प्रायोरिटी। बस जिस तरीके से बिल्डिंग बनाने, कंपनी बनाने में काम करा, उसी तरीके से अपनी बॉडी बनाने में काम करो। एनकरेजमेंट इज ऑल दैट अ पर्सन नीड्स। ये एनवायरमेंट है। मेरे साथ मैं किसी से बात करता हूँ ना, मैं जज नहीं करता। आप आप ड्रग एडिक्ट हो कि आपका स्लीप खराब है, आई डोंट जज, बट अंडरस्टैंड माय पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल। I just don't want you to be people who are just standing behind the numbers on the scale. Build a legacy, build a lifestyle so good that you're enjoying every day of your life. Look at Virat Kohli and look at Anushka Sharma. I love them both. यार इतना पैसा है, हम बोलते हैं ना यार पैसा है तो ही फिटनेस होता है, पैसा है तो ही फिटनेस होता है। यार पैसा है तो खा लेता वो भी, क्या फर्क पड़ता। एक एक इंस्टाग्राम पोस्ट के 8 से 9 करोड़ रुपए मिलते हैं विराट कोहली को, खा लेता पैसा। दे नो हाउ टू बॉडी को कैसे रखना है, कितना इंपॉर्टेंट है ये फिजिक, क्योंकि जितने आप फिट होते हो उतना आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ता है। आप ए लेवल का गेम खेलते हो, हम कंफर्ट छोड़ने हमको आता नहीं है। एक बार तो छोड़ो, कंफर्ट आदत हो जाएगी। सो करना हमको है, एंड एनकरेजमेंट इज द रियल डील। हम कभी कभी करते 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 बीच में फंस जाते हैं, फिर मैं कभी डांट देता हूँ तो बहुत लोगों को बुरा लग जाता है। मैं आपके अच्छे के लिए डांट रहा हूँ आपको, क्योंकि मैं आप में वो देख रहा हूँ जो आप खुद में खुद नहीं देख पा रहे हो। आप इतना समझो। मैं आप में, क्योंकि मैं अपने फैमिली डॉक्टर के पास बचपन से जा रहा हूँ, स्कूल में जाता था, वही मेडिकल सर्टिफिकेट बना कर देते थे, कॉलेज में वही बना कर देते थे। हर जगह पे मैं उनकी उन्हीं के पास क्यों जाता हूँ, बिकॉज शी नोज माई हिस्ट्री। एक बार चेहरा देख के पता लग जाता है, अच्छा सिद्धेश लिम्फ नोड सूख गए हैं, अच्छा एंटीबायोटिक्स तो लिख के दे देते हो। मैं आपको कभी डांटता हूँ ना, आपके अच्छे के लिए डांटता हूँ, बिकॉज मैं आपका पोटेंशियल देखता हूँ, मुझे पता है एज अ थर्ड पार्टी। आप अपने आप को हर दिन देख रहे हो आईने में, मैं आपको हफ्ते में एक बार देख रहा हूँ, तो मुझे पता चल रहा है क्या बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं। मैं माइक्रो मैनेज करता हूँ आपके न्यूट्रिएंट्स को, मैं माइक्रो मैनेज कर सकता हूँ आपकी स्लीप को, आपके वाटर इनटेक को, क्योंकि ये जब नेक्स्ट लेवल जाएंगे ना, तब आपका लाइफस्टाइल बनेगा। आप उसको आप चाह कर भी आप तोड़ नहीं पाओगे, एंड दैट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर मी। तो कभी कभी मैं डांट देता हूँ तो एकदम आप सहम जाते हो, मन बुरा लग जाता है, बहुत बार होता है। और मैं आपको बोलता भी हूँ यार मैं आपके अच्छे के लिए डांट रहा हूँ, बिकॉज आई वॉन्ट यू टू इम्प्रूव। दैट्स अ फीडबैक। कि मेरा कोई ईगो बैटल नहीं है कि आप जीते, मैं झुक जाता हूँ, मैं झुकने वाला आदमी हूँ, मेरा कोई ईगो नहीं है। आप समझो। सो व्हेनेवर आई एम सेइंग दिस समथिंग टू यू कि आप गलत कर रहे हो, तो गलत कर रहे हो, बिकॉज मैं आपको थर्ड पर्सपेक्टिव से देख रहा हूँ। आप गलत कर रहे हो, मैं आपको बोल रहा हूँ अरे वाह क्या किया है गलत यार, देयर इज नो प्रोग्रेस, देन आई एम रॉन्ग। आप समझो, राइट। उस समय पे हम उसको फेलियर बना के, अरे मैं तो मेरे कोच के सामने नजरों में गिर गया, क्या नजरों में गिर गए, कुछ नहीं है। आप 1,000 बार गिरो, 2,000 बार गिरो, मैं जजमेंट नहीं करता हूँ, मैं जज नहीं करने आया हूँ, मैं आपको नेक्स्ट लेवल लेके जाने आया हूँ। तो मैं हर वो चीज करूंगा, आप 10 बार गिरो, मैं 50 बार उठाऊंगा आपको। मेरे लिए वो इंपॉर्टेंट चीज है। जब मैं आपको बोलूंगा आपका वजन बढ़ गया, मत खाओ बाहर का, बंद करो, तो बंद करो, बिकॉज आई मीन इट। बिकॉज आई नो दैट एक बार आपने बंद कर दिया और अच्छा खाना खाना शुरू कर दिया ना, आपका प्रोग्रेस होगा उस हफ्ते, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई वांट फ्रॉम यू। मेक प्रोग्रेस, मेक प्रोग्रेस, मेक प्रोग्रेस, यू नो व्हाई, बिकॉज आप में पोटेंशियल है, इसके लिए मैं बोलता हूँ। Right, so the most important thing is encouragement. Encouragement is the most important element. हमारे आसपास कहाँ है। आप 9-10 घंटे ऑफिस का लॉग इन करते हो, आप फिर दोस्त 3-4 दोस्तों से बात करते हो, अपना स्टॉक्स का होल्डिंग्स देखते हो कितना है, आप देखते हो, थोड़ा बहुत टीवी देख लिया, थोड़ा बहुत जिम चले गए, खत्म, मेरे से बात कर ली, एक हफ्ते में एक बार सो गए। देयर इज नो एक्सेसिव एनकरेजमेंट। कोई बोलने वाला नहीं है, कोई पीठ थपथपाने वाला नहीं है, ऐसा कोई लोग नहीं है, ऐसा कोई बचपन से दोस्त यार नहीं है जो बोले यार तू कर, ऐसा कर। मेरे पास बहुत लोग हैं ऐसे, मेरा हर दोस्त वैसा है। आई एम जेन्युइनली, मैं बहुत दोस्तों का धनी हूँ, मैं बहुत दोस्तों का धनी हूँ। मेरे को बोलते हैं तू कर, हम तेरे साथ हैं, तू कर। मेरे बहुत अच्छे अच्छे दोस्त हैं, और वो सबसे बड़ी मेरी 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 प्राप्ति है, धन की प्राप्ति से ज्यादा वो है। यू नीड सच पीपल इन योर लाइफ जो एक्चुअल में एनकरेज करे। और एक बार क्योंकि माहौल बन जाता है, यार ये कर, ये कर, ये करते ये करते ये करते हैं, बिकॉज यू आर डूइंग, यू आर पुटिंग इन वर्क, दैट्स इंपॉर्टेंट। राइट, वी नीड मोर एनकरेजमेंट, वी नीड मोर गुड थिंग्स टू हैपन अराउंड अस, सो दैट हमारा स्टिमुलस उस तरीके से कंडीशन हो जाए, ना कि हम सिर्फ अनुपमा देखते देखते जिंदगी निकाल दें और महुआ टीवी देखते देखते जिंदगी निकाल दें। नहीं बनना है। वी हैव टू बी द नेक्स्ट लीडर्स, उसके लिए सोचना जरूरी है। आज लगता होगा यार होगा ही नहीं, कितने बार लगता था आपको नहीं होगा, हुआ ना। कितने लोगों ने, मैं कितने लोगों से मिलता हूँ, कितने गंदे मार्क्स आते थे स्कूल में, आज बोलते हैं सर आईआईएम में हो गया। यार इतनी खुशी होती है, तू तो बोलता था नहीं होगा। दिस एग्जैक्टली लाइक दिस, मुझे भी लगता था मेरे से कुछ नहीं होगा,
इट्स ऑल अबाउट योर थिंकिंग. अगर आप सही सोचते हो, अगर आप सही डायरेक्शन में जाते हो, रुक आप जानी चाहिए आपकी, आपकी इतनी मेहनत होनी चाहिए. एंड दैट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर मी. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड. आर यू विथ मी? से यस. Yes, sir. Mute yourself and Yes, say yes. sir. समझ आ रही है आपको? Yes, Are you sir. able to understand? Are you Yes, able to sir. understand? Yes, sir. Yes, sir. Very good. Yes, sir. बोर Yes, तो नहीं sir. कर रहा हूँ. Yes, sir. हाँ, नहीं yes, कर रहे, yes, sir. बोल रहे हो यार. नहीं बोर नहीं कर रहे. Very good. Thank you so much. Mute पे जाओ guys. Higher ceiling versus lower ceiling. This is very important. फोटो देखो. Now first let's talk about higher ceiling. What is higher ceiling? सर मुझे CFO बनना है, कंपनी का CEO बनना है सर. और मैं बन गया सर, मजा आ गया. 10 साल रगड़ा के सर IIM पास आउट हो गया सर. 10 साल कंपनीज में काम करते 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 सर आज शेयर्स मिल गए सर. सर अमेज़न के शेयर्स मिल गए सर. आज स्टॉक होल्डिंग्स मिल गए सर. मजा आ गया. हायर सीलिंग. सर सपनों का घर ले लिया सर. ले लिया. सपनों का घर ले लिया सर. मजा आ गया. हायर सीलिंग. सर मासेराटी ले ली सर. एस्टन मार्टिन ले ली सर. मेबैक ले लिया सर. इतने दिलो जहान से सर तमन्ना थी सर. बिना EMI के लिया सर. लिया सर. मेहनत से लिया सर. ऊपर वाले का आशीर्वाद है. हायर सीलिंग. आप जब अपने मन से जो चीजें सोचते हो, ये बाइसेप का पी कैसे बाहर आ जाना चाहिए और आ गया, मतलब आप एक गेम खेल रहे हो. हायर सीलिंग जब आप हिट करते हो, दैट इज कि यू थॉट ऑफ समथिंग एंड देन यू गॉट इट. सर यूएस में जॉब चाहिए सर, बस कंपनी ऑन साइट भेज दे सर, उसके बाद तो मजे ही मजे. दैट इज हायर सीलिंग. इफ एनीथिंग दैट यू डिजायर एंड यू मेक इट हैपन, दैट इज हायर सीलिंग. अब आपने सबने, जितने मेरे बच्चे आज आए हैं, सबने हायर सीलिंग हिट कर दिया. मान के चलो को अच्छी खासी आपके हिसाब से जॉब लग गई. आपको जो लड़का है लड़की पसंद है उससे शादी हो गई. आपको जहाँ चाहिए वहां घर हो गया. अब कोई बोलता है ना आपको, अरे योगेश जी क्या बढ़िया यार, क्या बढ़िया गाड़ी ली है सर. हम है ना थोड़े सहम जाते हैं, बिकॉज वी डोंट नो हाउ टू हैंडल कॉम्प्लीमेंट्स. अरे सर क्या तोड़ो यार, आप क्या गाड़ी ली है यार. हम इतने सहम जाते हैं ना, हमको समझ में नहीं आता यार. थैंक यू बोलो कि क्या बोलूं यार, मैं ऐसे लग जाता है. when you achieve a house, when you get a house, जब आपको लग जाता है कि यार आपने अकाउंट में SIP करते करते 5 करोड़ 10 करोड़ बना ली. मतलब कोई दोस्त को बोलते हो फोन करके, दोस्त बोलता है यार तू तो असली जिंदगी जी रहा है यार, तो तू असली जिंदगी जी रही है यार. तो हमको पता नहीं चलता कि हम उसको कैसे लें. नाउ हियर मी आउट वेरी वेल. ये बहुत जानना इंपॉर्टेंट है आप सबको. ओके. तो when someone compliments us for that higher self, now look at the right picture. राइट वाला पिक्चर देखो, जो एनलाइटेंड आदमी है, दैट इज योर हायर सेल्फ. मतलब आपको जो चाहिए था, सनातन में बोला जाता है कि 83,99,999 जन्मों के बाद आपको इंसान का जन्म मिलता है. और वो इंसान के जन्म के साथ आप उसको पीक हायर सेल्फ पे लेके जाते हो. व्हेन यू ट्राई टू अचीव समथिंग, यू अचीव समथिंग. कुछ भी चीज हो आपके लिए तोड़ होनी चाहिए. सर इतने टाइम से सर एप्पल का फ्रेंचाइजी खोलना था सर BKC में, सर खोल दिया. हायर सेल्फ. अरे क्या बात है तोश, क्या बढ़िया यार, क्या खोल दिया तुमने तो. आई डोंट नो हाउ टू रिएक्ट टू कॉम्प्लीमेंट. मुझे भी नहीं आता क्या मैं क्या बोलूं. अरे सर आप तो जबरदस्त. मैं क्या बोलूं, मैं हाथ जोड़ देता हूँ, मालिक बहुत अच्छा चीज है. अब 2 चीज सीख लो, इंप्लीमेंट कर लो, मैं धन्य हो जाऊंगा, मुझे मजा आएगा. तो वी डोंट नो हाउ टू रिएक्ट टू हायर सेल्फ कॉम्प्लीमेंट. जब आप एक जगह पहुंच जाते हो तो हमको समझ में नहीं आता कि हम कॉम्प्लीमेंट को कैसे रिस्पॉन्ड करें. ओके. ये सबके साथ है. आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल. कुछ बन जाते हैं ना, कुछ नहीं बोलते यार, बस हो गया, बस कर दिया, ऊपर वाले ने कर दिया. लोअर सीलिंग की बात करते हैं. अब नाउ ध्यान से सुनो, ध्यान से. जब आप जिंदगी में लोअर सीलिंग हिट करते हो ना, आपकी चिथड़े उड़ जाते हैं, चिथड़े. नाउ व्हाट इज अ लोअर सीलिंग? रॉक बॉटम. खराब हेल्थ, खराब फाइनेंसेस, खराब फैमिली रिलेशन, माँ बाप के साथ झगड़ा, दोस्तों के साथ झगड़े, पैसे नहीं, दुनिया भर में उधारी, मजा नहीं आ रहा आपको. And you're wanting to do something. So anything, there is a hierarchy of it, how it starts with fear first. खराब हो गई आपकी हालत, इतना बड़ा पेट आ गया, इतने बड़े बड़े गाल हो गए, मजा नहीं आ रहा. मतलब आप अपना नेचुरल सेल्फ खो चुके हो. जो हंसता खेलता लड़का था 8 साल पहले, लॉग इन कर करके मर चुका है. मेंटल हेल्थ की धज्जियां उड़ गई है. कुछ नहीं कर रहा बेचारा, कुछ नहीं कर रहा. तो आप है ना डरने लग जाते हो. यार मेरे सारे दोस्त सब कुछ कर रहे हैं, सब कुछ, सबकी गाड़ियां आ रही है, सब मस्त उदयपुर पैलेसेस घूमने जा रहे हैं, सब फुकेट जा रहे हैं, सब सिडनी जा रहे हैं. यार मैं क्या कर रहा हूँ यार, मैं तो बैठ के सिर्फ मोटा हो रहा हूँ. मैं डर लगने लग जाता है. देन यू गेट अ लिपिड प्रोफाइल डन प्रोबेबली, और डर और बढ़ जाता है. डॉक्टर बोलता है मामू तेरी तो वाट लग गई है, लेट जा. अब और डर जाते हो. इट स्टार्ट्स विद फियर.
when you hit a lower self in life, it starts with fear. Fear starts generating you. अंदर है ना fear generate होना शुरू हो जाता है. Fear starts generating in you. Fear बढ़ते 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 इतना डर बढ़ जाता है ना, भय, that it takes एक शेप ले लेता है एंगर का, गुस्सा आ जाता है. वो जो लेफ्ट वाला आदमी है ना, वो लोअर सेल्फ है आपका, वो जो पिक्चर में दिख रहा है. फियर पहले डर आ जाता है, यार सब ये कर रहे हैं, मैं कुछ कर पाऊंगा क्या, मेरे से होगा क्या, अरे यार ये होगा क्या, वो होगा क्या. एंड ऊपर से गॉड फॉरबिड इफ यू आर मैरिड और आपकी वाइफ आपको बोल दे यार ये तो सब ये कर रहे हैं, तो आपका प्रेशर और बढ़ जाएगा. तो फियर से गुस्सा आना शुरू हो जाता है. क्यों? इनेबिलिटी बढ़ जाती है कि डर है लेकिन मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, बिकॉज आई डोंट नो हाउ टू. कहाँ एक्शन पुट करूँ, कौन है जो मुझे बताएगा, कौन रास्ता दिखाएगा. एंगर आ जाता है, बहुत आप गुस्से में आ जाते हो. वो एंगर से क्या होता है ना, आपको समझ में नहीं आता, अफरा तफरी. फिर वो एंगर से एक मोटिव मिलता है. एक्सट्रीम पीक एंगर से आपको समझ आ जाता है, बॉस आई हैव टू डू समथिंग, बहुत हो गया, अभी दिखाता हूँ मैं परिवार वालों को. हम बोलते हैं ना, मेरी मम्मी का मजाक उड़ाया, मेरे पापा का मजाक उड़ाया, मेरी बहन का मजाक उड़ाया. हम मन में आ जाता है, कभी कोई फैमिली फंक्शन में जाते हैं. पीक एंगर लीड्स टू अ मोटिव. यू हैव टू चैनलाइज इट द राइट वे. अगर आपने उसको सही चैनलाइज कर दिया तो एक मोटिवेशन मिलता है आपको, अंगार लग जाती है. मिल्खा सिंह का याद है 47.3, सर इंडिया वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या है, 47.3 लिख के देता है वो. तो वो बोलता है कि ठीक है अभी मैं इसके पीछे लग जाऊंगा, बिकॉज इतना हार जाता है, डर जाता है. उसके बाद गुस्सा आ जाता है, गुस्से से एंगर क्रिएट, गुस्से से मोटिवेशन आता है. अब मैं करके दिखाऊंगा सर, अब मैं करके दिखाऊंगा. लेकिन ये मोटिवेशन है ना, ये समझो, ये मोटिव है. इट इज नॉट अ मोटिवेशन दैट ऑलवेज समवन इज गोइंग टू बी विथ यू एंड हु इज गोइंग टू गाइड यू. मुझे कोई मोटिवेट करता है सुबह उठ के? मुझे कोई करता है क्या? मुझे कोई करता है क्या मोटिवेट? और सिखाओ बच्चों को, और करो और करो और करो, मोटिवेट और करो, कोई नहीं बोलता. मोटिव मेरा क्लियर है, इसके लिए ऐसे आग बबूला रहता हूं मैं. मोटिव क्लियर रखो. अगर आप मोटिव क्लियर हो तो आप मस्त हो, फिर आपकी फोन फुल बैटरी चार्ज है. मोटिवेशन आता है, एंगर से मोटिवेशन आता है. फियर लीड्स टू एंगर, एंगर लीड्स टू मोटिवेशन, मोटिवेशन इज मोटिव. ऑलवेज रिमेंबर, motivation doesn't mean that there's always someone who's always going to be behind you if you do anything wrong. It's a motive that generated from anger. अब वो मोटिव से आप काम करना शुरू करते हो. अच्छा ये करना है, 8 घंटा अच्छे से लॉग इन करूंगा, सुबह पहले नहा लूंगा. मैं देखता हूँ लोग 5 बजे 6 बजे नहा रहे हैं, लॉग इन पागलों की तरह लॉग इन कर रहे हैं. सुबह उठ लो, नहा लो, अपने शुक्र को अच्छा करो, सुबह सुबह नहा लो, देन लॉग इन करो. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. कभी भी उठ रहे हैं सीधा लॉग इन कर रहे हैं, क्या चल रहा है ये? डोंट डू दिस. सुबह सुबह उठो, सुबह सुबह उठे, आराम से उठो, 8 घंटे पूरा करके उठो. फिर बोलेंगे नहीं सर आपने तो बोला था जल्दी उठो, तो उठ गए 4 घंटे में. नहीं, मुझे 8 घंटा स्लीप चाहिए आपके लिए. सुबह उठो, नहा लो, अच्छे से नहा के हर चीज करो, सो दैट यू आर फ्रेश. एक बार आप नहा लेते हो ना, आपका पर्सनालिटी चेंज हो जाता है. पूजा पाठ दिया बत्ती करते हो, नमाज पढ़ते हो तो कर लो, पहले वो चीजें कर लो, प्रेयर कर लो अपना, उसके बाद देन स्टार्ट विथ योर वर्क. 5 बजे उठ रहे हो, लॉग इन होने के बाद कभी भी कर रहे हो, अरे अभी तो शाम हो गई ना, अब तो पहले वर्कआउट करूंगा, ऐसे भी पसीना आने वाले उसके बाद नहाऊंगा, ये सब मत करो. देन यू पुट इन मोटिव. मोटिव आ गया, मोटिवेशन से रिजल्ट आता है. आप काम करना शुरू कर देते हो, आपको मजा आ जाता है. अच्छा यार अच्छा खाना है, अच्छा ट्रेनिंग है, ओके, हर हफ्ते 2 हफ्ते में सेशन सुनना है, वेरी गुड. आप मोटिव आपको और स्ट्रांग हो रहा है. कर सकते हैं कर सकते हैं कर सकते हैं कर सकते हैं. मेरे साथ और भी बहुत सारे लोग हैं मेरे जैसे जिन्होंने किया है. करते 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 आपको रिजल्ट आ जाता है. भाई साहब कर लिया अपन ने भाई. मेबैक आ गई अपनी, BMW 5 सीरीज आ गई फुल्ली लोडेड. अब आपको आ गया एरोगेंस, अहम. अब तो मैं ही मैं हूं, हम ही हम है तो क्या गम, हम ही हम है बस. भाई तेरे भाई ने मचा दिया, कर दिया, बस कर दिया. एक्सेसिव रिजल्ट्स, बोलते हैं ना कि बहुत ज्यादा रोशनी भी अंधेरा कर देती है. आपको एरोगेंस आ जाता है फिर. इसके लिए बोलते हैं कि झुके हुए पेड़ पे फल लगते हैं. हमेशा झुका हुआ रहो, 10,000 करोड़ कमाओ साल के बिंदास, लेकिन ऐसे ही रहो नॉर्मल. आपके बर्तन चेंज होंगे, स्टील से क्रॉकरी वायर आपका चेंज हो जाएगा, स्टील से अच्छा क्रॉकरी आ जाएगा. वहां से पीतल या सोने के बर्तन में खाओगे. खाने वाले तो चावल ही हो, खाने वाले तो रोटी हो, खाने वाले तो वही 250-52 कैलोरी का आप रेडी हो. एक चीज याद रखिए, अहम नहीं रखना है. जिसको अहम आ गया वो ज्यादा ग्रो नहीं कर पाता. आपका पर्सनालिटी बहुत मैटर करता है आपके सक्सेस के रेशियो में. जो लोग ऑलरेडी बहुत एनकरेजिंग होते हैं, जो ऑलरेडी यस सर, लेट मी डू इट, यस सर हम करेंगे करेंगे करेंगे, मेंटालिटी देख के पता चल जाता है भाई इसके साथ टाइम वेस्ट नहीं होने वाला है, ये तो तगड़ा तोड़ काम करने वाला है. कुछ नहीं कर सकते, हमारी अपब्रिंगिंग वैसी है, हमारा कंडीशनिंग वैसा है, बट हम कुछ तो कर रहे हैं. वो एरोगेंस आ जाता है रिजल्ट से, भाई ने कर दिया. आई सी अ लॉट ऑफ पीपल, दे लूज द सेम वेट ओवर एंड ओवर अगेन. शादी के पहले 20 किलो लूज करेंगे, शादी के बाद पता नहीं ऐसा खाएंगे कि पता नहीं
ससुर ने क्या खाना दे दिया, क्या ही भेज दिया घर में बेटे के कि क्या ही खा रहा है, वापस 20 किलो कम करेंगे, वापस से बोलेंगे सर 20 किलो बढ़ गया, आपको तो पता है ना शादी हो गई। शादी हो गई तो तुम्हारे मुंह में कोई खाना ठूस रहा है, तुम तुम्हारा टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो। विराट कोहली का एग्जाम्पल इसके लिए दिया था कि शादी होने के बाद भी ही इज फिट। अब आप बोलोगे यार वो तो क्रिकेटर, उसको फिट रहना है, उसकी मर्जी है वो, उसकी मर्जी है वो, आपकी मर्जी है आपको फिट रहना है कि आपको अनफिट रहना है जिंदगी भर। वी हैव टू स्टॉप ये नैरेटिव ही बंद करना है, फिट रहना ही है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं तो आने वाले समय में बहुत भयंकर चीजें हो जाएंगी। तो रिजल्ट से एरोगेंस आ जाता है, मन में एरोगेंस आ जाता है, मैं ही मैं हूँ भाई, मैंने कर दिया। और जैसे ही एरोगेंस आ गया, आप अपने रूटीन से हिल गए, आप आ गए कंफर्ट में, एंड दैट लीड्स टू कंफर्ट। कंफर्ट इज द लास्ट जोन। ये कंफर्ट वही था जो फियर के पहले था, आप कंफर्ट में थे जब तक किसी ने डराया नहीं, जब तक कोई डॉक्टर आके आपको बोला नहीं कि आपका मामू तेरी तो वाट लग गई है लेट जा, जब तक कोई मुन्ना भाई आके बोलेगा नहीं, तब तक आप कंफर्ट में ही हो। कंफर्ट से फियर वापस से जनरेट होगा। सो बेसिकली एरोगेंस से वापस से, वो सांप सीढ़ी खेला है ना, वो 99 पे सांप काटता है, वो एरोगेंस है। कितने भी बड़े हो जाओ, हमेशा है ना झुक के रहो। ये मैंने बहुत देखा है, मेरे क्लाइंट्स हैं, बिलियनियर्स हैं, हेज फंड मैनेजर्स हैं, इतने पैसे कमाते, अंधा पैसा है उनके पास, लेकिन जो इतनी इतनी इतने प्यार से बात करते हैं ना, मेरे से कितने बड़े हैं, 500 1000 करोड़ के मालिक हैं, लेकिन मधुर वाणी, इतनी अच्छी वाणी होती है ना उनसे, बात करके ऐसा लगता है कितना झुकाव है इंसान में, यार मैंने तो कुछ नहीं किया आज तक जिंदगी में, मैंने क्या किया, मेरे को इसे सीखना चाहिए। सो आई एम नॉट सेइंग ये इंसान बनना है, मैं आपको इंसान बनाना चाहता हूँ। फ्लैट लॉस तो हो जाएगा, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद जब वही कहीं बाहर मिलेंगे, तो मजा आना चाहिए, यार ये मेरा बच्चा था यार, कितना चेंज हो गया यार। हर चीज, क्योंकि कोई बोलने वाला है नहीं मेरे अलावा आपको, मैं आपको इन द अंदर से जानता हूँ, रूह से जानता हूँ आपको, और मैं जज नहीं करता। मेरे को पता है कौन सी चीजें किसको क्या बोलनी है, इतना तो मैं समझदार हूँ। तो ऐसा इंसान बनना है जो एरोगेंस ना लाए और अपनी जर्नी को कंटिन्यू करे। और एक बार हमेशा, एवरीवन हु हैज एंटर्ड टू फेज 2 विथ मी, जिन्होंने फैट लॉस फेज खत्म किया, अब 150 किलो वाला जैसे मैं था, उसको फैट लॉस खत्म करने के लिए ज्यादा टाइम लगेगा एज कम्पेयर टू 60 किलो गए और 70 किलो गए। सो एवरीवन हु हैज एंटर्ड फेज 2 विथ मी, ऑलवेज रिमेंबर, वापस फेज 1 में मत जाओ, मोटे मत हो जाओ यार। आपका फोकस होना चाहिए कि मुझे मसल बिल्ड करना है, ऐसा मसल बिल्ड करना है, एंड आई वांट यू टू बी स्टेइंग एट हायर कैलोरीज टू मेंटेन दैट लोअर बॉडी फैट एंड मोर मसल मास। उसके लिए स्ट्रैटेजी है एक, और उसके लिए आपको याद रहना बहुत जरूरी है। ये मैंने क्यों बताया आपको ये, कि जिंदगी में जब भी, अभी नाउ आई एम कमिंग टू ट्राई टू कनेक्ट द पॉइंट्स, जब भी आप हायर सीलिंग हिट करते हो ना, जैसे मैंने बोला, आपको पता नहीं होता कि आपको रिस्पॉन्ड कैसे करना है। और लोअर सीलिंग में हम किसी को चेहरा नहीं दिखा पाते हैं, बड़े कपड़े पहन के घूमते हैं, हुडीज पहन के घूमते हैं। मैं खुद घुमा हूं, मैं खुद मोटा हुआ था, मेरे फादर के डेथ के बाद 6 8 किलो बढ़ गए थे, शर्म आती थी, सर आप तो कोच हो, सर आपका पेट निकल गया, मैं डर गया था यार, मैं सोता ही नहीं था। बट आई हैव टू फेस द रियलिटी, ये तो बड़ा बड़ा आके बात करता है, बोलेंगे। आई वेंट टू द जिम, मैं बड़े बड़े हुडीज पहन के जाता था, क्या करूं, पेट छुपाना है। कोई देख लेगा, स्टूडेंट बोलेगा ये तो खुद मोटा है, हमको बड़ा आया लीन करने के लिए, बड़ी बड़ी बातें करने आया। आई एक्सेप्टेड द फैक्ट, नो प्रॉब्लम, मेरे से भी गलती हो गई, मैं भी इंसान हूं ना, बट आई डू इट, बट आई डू इट। हायर सेल्फ पे है ना, बहुत लोग आएंगे आपको ताली बजाने के लिए, बहुत लोग आएंगे, और आपकी यस मैन बढ़ जाएंगे, आपके आसपास के लोग बोलेंगे यार क्या काम करता है यार, क्या काम करता है। और वही जब जिंदगी में गिरोगे ना, एक आदमी भी आएगा नहीं, क्योंकि फेलियर्स के साथ किसको रहना नहीं है, क्योंकि उन्होंने मान लिया यार ये क्या करेगा, कुछ भी करेगा, जुआ जो इसके लिए जिंदगी जुआ है। लोअर सेल्फ पे मैं आपके साथ रहूंगा, और आपको लोअर सेल्फ पे क्या करना है ना, मैं आपको ये बताने वाला हूँ। लोअर सेल्फ पे ना हमेशा याद रखिए कि आप हायर सेल्फ पहुंचे थे एक दिन, या पहुंचने वाले हो, हमेशा याद रखिए। पेन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ हाथों की नस काट लो, अपनी चीजों को कभी भूलना नहीं, अपने सपनों को कभी भूलना नहीं। लोअर सेल्फ पे जब भी रहोगे ना, हमेशा याद रखो यार कोई बात नहीं, मैं 500 रुपए हो कि मेरे पास 50,000 करोड़ हो, मैं रहने तो ऐसे वाला हूँ। दैट इज वेन योर कंडीशनिंग मैटर्स द मोस्ट, कि आपकी कंडीशनिंग कैसी हुई है। लोअर सेल्फ पे अगर आपकी कंडीशनिंग अच्छी हुई है ना, तो यहाँ पे लोअर सेल्फ पे आप जीत जाओगे। अगर आपकी कंडीशनिंग लोअर, मेरी कंडीशनिंग, मैंने घर में 2 मौतें देखी हैं, 2019 2020 में 2 बार बैक टू बैक स्मशान गया हूँ फॉर माई सिस्टर एंड माई फादर। आई एम नॉट प्लेइंग, मैं कोई विक्टिम कार्ड प्ले नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ, मैंने अपना लोअर सेल्फ देख लिया। ऊपर वाला सबको अपना लोअर सेल्फ दिखाता है, तो मुझे समझ आ गया यार, ये 155 से 70 देख लिया मैंने, तो मुझे समझ आ गया कि यार ये मेरा लोअर सेल्फ था। ओके, आज जब मैं लोअर सेल्फ पे देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि मुझे वापस नहीं जाना है। तो जैसे लोअर सेल्फ की तरफ जाता हूँ ना, मुझे मेरे पुरानी चीज याद आ जाते हैं, बॉस मेरे को नहीं करना है,
मैं मेहनत करूंगा, रो लूंगा, सर पटकूंगा, लेकिन मैं अच्छी चीज करूंगा. सो ऑलवेज रिमेंबर दीस थिंग्स. इट इज ऑलवेज द कंडीशनिंग ऑफ द माइंड. ये उसी टाइम पे अगर मन में शंका भरोगे, चार लोग नेगेटिव होंगे, आपको और नीचे गिराएंगे, तो कुछ नहीं होगा आपका. आप भी उन्हीं की तरफ की झाड़ के नीचे बैठ के कहीं चिलम फूकते दिखोगे, कुछ नहीं होगा. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज अपने आप को लोअर सेल्फ पे संभालो. लोअर सेल्फ पे अगर आपने संभाल लिया, लोअर सेल्फ के थॉट्स भी आते हैं बहुत बार. लोग तो इतना कुछ कर रहे हैं, मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूँ. सब कुछ कर रहे हैं लोग, गाड़ियां आ गई, लोगों के घर आ गए, मेरे तो ईएमआई भर रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा चीजें. लोअर सेल्फ के थॉट्स भी आएंगे, बट हमेशा याद रखो, इट इज नॉट योर रियलिटी. इट इज जस्ट अ फ्रैगमेंट ऑफ योर इमेजिनेशन, जस्ट गोइंग थ्रू अ राइड. हाँ, राइड में जाते जाते बहुत कुछ होगा. मेरे फादर बोलते थे, यार थोड़ा आगे जाएगा तो, जब यहाँ से राजधानी जाते हो तो बीच में आगरा आता है, यू नो, बीच में कोई कोई पेठा बेचेगा, कोई पेड़ा बेचेगा, कोई थेपला देगा, कोई ये देगा. दैट इज फाइन, इट्स अ जर्नी. डोंट मेक इट अ रियलिटी. दैट्स मोर इम्पोर्टेंट फॉर मी. तो बहुत बार लोअर सेल्फ फिट करोगे, आपको लगेगा नहीं यार, इतना कोच मेरा मेहनत कर रहा है, फिर भी मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं छोड़ ही देता हूँ. तो छोड़ दो, तो और लोअर के और लोअर सेल्फ पे चले जाओगे. आप समझो मैं क्या बोल रहा हूँ. इट इज नॉट अबाउट मी, इट इज अबाउट यू. यू आर नॉट अलाउिंग मी टू बिल्ड दैट हैबिट इन योर माइंड. वो हैबिट आपके रूह में घुसनी चाहिए कि लोअर सेल्फ भी आएगा जिंदगी में और हायर सेल्फ भी आएगा. ये सोचो. हमको सिर्फ बड़े बड़े सपने दिखाए गए हैं, बड़ा बनो, बड़ा बनो, बड़ा बनो, ज्यादा पैसा ही सब कुछ है. इट्स ट्रू, मनी सॉल्व्स अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, मनी इज फ्रीडम. लेकिन एक बात, एक चीज याद रखो, लोअर सेल्फ भी हिट करोगे एक दिन, उस दिन रेडी रहना. क्योंकि मुझे सिर्फ आपको फैट लॉस नहीं सिखाना है, ये सिखाना जरूरी है. क्योंकि इस दिन, जिस दिन लोअर सेल्फ हिट करोगे और तभी भी सीना तान के बोलोगे ना, मैं करूंगा यार, मेरे कोच ने मेरे को सिखाया था, कितने भी गिर जाओ, सर पटक लो, रॉक बॉटम हिट कर दो, उठना है. वापस वो फियर में से वापस, एंगर से वापस मोटिवेशन आएगा, वापस मोटिव आएगा. ये जिंदगी में आपके दोनों फेजेस आने वाले हैं. आप हायर सेल्फ भी देखोगे, और आप ही, यस, यू आर ऑल्सो गोइंग टू सी द लोअर सेल्फ एज वेल. लोअर सेल्फ आ जाए ना, घर में अंदर जाके कमरे में बंद करके अपना मेंटल हेल्थ खराब करके अपने परिवार का हेल्थ हालत खराब मत करना. बस इतना बोलना चाहता हूँ मैं. उस समय पे लड़ना एंड बी ओके विद इट. अप्स एंड डाउन सबके होते हैं, हर एक इंसान का होता है. यही सिखाने के लिए मैंने बुलाया आपको आज. दीज आर द टू हायर एंड लोअर सीलिंग्स. लोअर सीलिंग हिट करोगे, ऊपर वापस जाओ. और अगर आप ऑलरेडी हायर सीलिंग पे हो, उसको एरोगेंस में कन्वर्ट मत होने दो. रिजल्ट से वापस नेक्स्ट लेवल चले जाओ. रिजल्ट से अगर वापस एरोगेंस आ गया, यू आर अगेन गोइंग टुवर्ड लोअर सेल्फ. लोअर सीलिंग की तरफ नहीं जाना है. आर यू विथ मी? से यस. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, समझ आ रही है sir. चीजें आप? Yes, sir. Are you Yes, able to sir. Yes, things? yes. Yes, sir. Fantastic. Yes, sir. Yes, sir. Naval Agarwal. बहुत बढ़िया नवल जी, नमस्ते. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन. Namaste, madam. सब लोग म्यूट पे जाइए. वेस्ट टू नो इफ आर गेटिंग स्ट्रॉन्गर. वो चींटी को देखो, वो इतनी सी चींटी है, उसके हाथ में देखो कितना बड़ा फूल उठा रही है. ये कोशिश है. मुझे कोशिश पसंद है. मैं अपने नैरेटिव चलाऊंगा, मैं मेरे प्रोटोकॉल से चलाऊंगा, बिकॉज आई नो व्हाट योर स्ट्रेंथ इज. आई एम नॉट गोइंग टू लिसन टू यू. आई वांट यू टू लिसन टू मी, बिकॉज आई नो व्हाट योर लो एंड व्हाट योर हायर पॉइंट्स आर. यू हैव टू बिकम दिस चींटी. एटलीस्ट ट्राई तो करो. वो फूल उठाने का ट्राई तो करो. उसको भी, उसको अगर जाके बोल दूंगा ना चींटी को, तेरी औकात नहीं क्या फूल उठा रही है, चुपचाप रख दे, तो वो रख देगी वो. क्योंकि उसको पता चल जाएगा, यार मेरे को भी जो लगता था मन में, इसको भी यही लग रहा है. तो मैं बोलूंगा उठा, तो चींटी है तो क्या हो गया, उठा तो देख, ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, मर तो नहीं जाएगी ना, उठा उठ तो जाएगा है ना. दिस इज व्हाट प्रोग्रेसिव ओवरलोडिंग इज. इफ यू वांट टू बिल्ड अ मसल, जो मसल मास है ना, ये कैसे बिल्ड करना है, जो मैं आपको बताऊंगा. एंड हाउ डू यू नो दैट यू आर बिल्डिंग मसल. कैसे पता चलेगा कि आप मसल बना रहे हो. आप सबके पास इतना मसल मास होना चाहिए, जैसे सबके हाईवे के पास जमीन होती है, ऐसा आपके पास मसल मास होना चाहिए. बैंक में 1000 करोड़ जैसे होते हैं, ऐसा आपका मसल मास होना चाहिए. आपके फ्रेम पे सबसे ज्यादा जो हेवीएस्ट कंपोनेंट होना चाहिए, वो मसल होना चाहिए. 4 कंपोनेंट्स होते हैं, पानी, हड्डी, मसल मास एंड फैट मास. ये दोनों को छोड़ देता हूँ, मसल मास और फैट मास. फैट मास कम होना चाहिए, मसल मास ज्यादा होना चाहिए. एंड व्हेनेवर यू आर लिफ्टिंग, हाउ डू यू थिंक यू शुड लिफ्ट, हाउ डू यू नो दैट यू आर ग्रोइंग, कि आपका मसल मास बन रहा है. उसके लिए तो पहले ये समझना है कि मन में से शंका या विश्वास, ये आप डिसाइड करो कि आपको क्या रखना है. मैं तो विश्वास वाले टीम में हूँ, मेरे पास शंका के लिए जगह ही नहीं है. शंका मेरे आसपास नहीं भटकती, उसको डर लग जाता है कि शंका मेरे में आ जाएगी तो वो भी विश्वास में बदल जाएगी. सो व्हाट आई मीन टू से, आप मन में सोचो कि आप सही कर रहे हो. सबसे पहले सेल्फ बिलीफ इज वेरी इंपॉर्टेंट. Okay, I'm eating right. I'm eating optimal amount of protein. Why? Because my coach has given me good amount of proteins. Very nice. Now I have to utilize this protein into my training. How do you train? How do you know that you're gaining muscle mass and you're not gaining a fat mass? Your lifts will get better. How?
द आंसर इज प्रोग्रेसिव ओवरलोड. आई वांट प्रोग्रेशन इन योर लिफ्ट्स. मेरे जितने भी यूएस के क्लाइंट्स हैं ना, जितने भी लोगों को मैं कोच करता हूँ, इतना मजा आता है ना. यू नो व्हाई? क्योंकि जो बोला वो करते हैं, खुद का दिमाग नहीं लगाते हैं. बहुत मजा आता है. बोलते हैं कोच, यू टोल्ड अस टू डू दिस, आई एम डूइंग इट, व्हाई शुड आई अप्लाई माय ओन ब्रेन. तो मुझे इतना मजा आता है भाई, क्या आदमी है यार. तो कितना जबरदस्त चीज है. हर बार वर्कआउट प्रॉपरली लॉग होगा, एक एक दिन का मिस नहीं होगा. ओ मेरे से मिस हो गया. शीट प्रॉपरली भरी हुई होगी. ओ मेरे से मिस हो गया. नहीं, बिकॉज दे आर सो ट्रू टू देयर गोल. दे आर सो सीरियस, दे आर सो इन्वॉल्व इन द प्रोसेस, कि उनको पता है कि नहीं यार, सही आदमी मिला है, अब तो बॉडी बननी ही बननी है. बिकॉज मेरा स्वार्थ क्या है? मेरा स्वार्थ ये है दैट आई वांट टू टेक यू टू द बेस्ट शेप ऑफ योर लाइफ. साम दाम दंड भेद, प्यार भी करूंगा, डांटूंगा भी, सब कुछ करूंगा. बट आपसे ज्यादा मुझे खुशी होगी जब आप अपना गोल मीट करोगे. बिकॉज मेरे लिए सिर्फ बॉडी एक्सटर्नली बदलना मेरे लिए बहुत आसान है, बहुत बहुत ज्यादा आसान है. मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपको माइंडसेट सिखाना. माइंडसेट सिखाना. अगर आपका माइंडसेट सही है ना, मेंटल हेल्थ इश्यूज कभी नहीं होंगे. ये मेरी गारंटी है. मेरे बच्चों को मेंटल हेल्थ इश्यूज नहीं होते हैं. मैं वादा तो नहीं करता, लेकिन मैं पूरी कोशिश करता हूँ. जो माइंडसेट सही होगा ना, मेंटल हेल्थ इश्यूज नहीं होंगे, क्योंकि हम चीजें सही मैनेज कर रहे होंगे. और मैं चाहता हूँ कि हर बच्चा वैसा बने. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सो द आइडिया इज प्रोग्रेशन. प्रोग्रेशन. 1% से भी लिफ्ट बढ़ेगा ना, एक रेप भी बढ़ेगा ना, मेरे लिए चलेगा. आई वॉन्ट इट टू बी दैट वे. एक लिफ्ट भी बढ़ेगा ना, भाई मजा आ गया. बिकॉज दैट इज प्रोग्रेशन. दिमाग में प्रोग्रेशन होना चाहिए. आप बीमार हो, मैंने आपको एंटीबायोटिक दे दिया, आप बोलोगे सर क्या गोली दे दिया, हाजमोला दिया क्या, बोला खा लो. आप बोलोगे जो विश्वास हुआ आदमी, चलो खा लेता हूँ. खाने के बाद आपको पता चलेगा ठीक हो गया. आप नहीं चाहोगे तो भी ठीक हो जाओगे. भाई बिकॉज एंटीबायोटिक काम करेगा अपना. सेम वे योर कैलोरी इनटेक इज सच दैट अगर आप सही कैलोरीज फॉलो करोगे तो आप नहीं चाहते हुए भी आपका बॉडी फैट ड्रॉप होगा. नाउ आपका फोकस ये होना चाहिए, अगर मैं बॉडी फैट ड्रॉप कर रहा हूँ तो मेरा कर्तव्य क्या है, तो खाने नहीं कर दिया. योर फोकस शुड बी ऑन लिफ्टिंग. if your repetitions are going up, सबसे पहला तरीका with progressive overload, your reps should go up. Okay, if you're hitting 50 kilos by 10, 50 kilos by 11, 50 kilos by 10 is 500 kilos. हाँ, 50 kilos by 11 is 550 kilos. सर 50 किलो से वॉल्यूम बढ़ गया सर, 10% वॉल्यूम बढ़ गया. दैट इज प्रोग्रेस. बिकॉज बिना मसल बढ़े आपका लिफ्ट कैसे बढ़ेगा. तो मसल बढ़ रहा है, इसके लिए लिफ्ट बढ़ रहे हैं. मन में शंका नहीं, विश्वास. 50 by 12, सर 500 किलो से 600 किलो आ गया सर वॉल्यूम, मजा आ गया. 50 by 13, 50 by 14, 50 by 15, 4 रेप ऊपर जाओ. 4 रेप ऊपर जाओगे ना, उसके बाद 50 के बजाय 55 हिट करना स्टार्ट करो. 100% जाएगा. दैट इज द फर्स्ट वे टू अंडरस्टैंड दैट यू आर एबल टू, you're growing because your repetitions are going up. That is the first way to grow. How? That your repetitions are going up, that means you're growing. Your muscle mass is growing, your muscle mass is intact. Your body is not dropping your muscle mass while you're dropping your body fat. Second is higher loads. एक बार आप repetitions अच्छा करने शुरू कर दो ना, then go to higher loads. 50 by 10, 50 by 11, 50 by 12, 50 by 13. सर कब से 50 पे हो यार. तो बेवकूफ 55 उठा लेगा तो 6 रेप ही जाएंगे. You are not ready for the next load yet. So become that person who is ready for that next load. Then go to higher loads or else you'll get injured. आपकी मर्जी. ओके, सो फर्स्ट मेरे बच्चे सारे रेपिटेशन से खेलेंगे. करो आराम से. 150 बाय 8 मारता था पहले लैट पुल डाउन, 150 बाय 16 मार रहा हूँ. तो प्रोग्रेस किया कि नहीं किया? 8 रेप से किया ना, इतना वॉल्यूम ऊपर चला गया. जस्ट टू चेक कि क्या कितने टाइम पे बहुत वॉल्यूम बढ़ता है. नाउ आई विल डू 160 बाय 10, 11, 12. सो दिस इज हाउ यू लोड. सबसे पहले रेपिटेशंस बढ़ाने, उसके बाद हमको लोड्स बढ़ाना है. ओके, और ये सब हो जाने के बाद जब आपका एक फेज हो जाएगा, जब आप फैट लॉस फेज खत्म कर दोगे, देन जब मैं फेज 2 में लेके जाऊंगा आपको, दैट इज व्हेन यू हैव टू ऐड मोर सेट्स. तो 3 के बजाय चलो 4 सेट कर लेते हैं. एंड लेट्स टेक ईच एंड एवरी सेट टू एब्सोल्यूट फेलियर. एब्सोल्यूट फेलियर बोलूंगा तब जाके समझ आएगा ना. पहले गेज तो करना जरूरी है कि एब्सोल्यूट फेलियर होता क्या है. व्हाट इज एब्सोल्यूट फेलियर, मैं आपको बताता हूँ. लेट्स से यू आर डूइंग अ शोल्डर प्रेस. ओके, दिस इज एब्सोल्यूट फेलियर. आधा रब भी ना जाए ना, वो एब्सोल्यूट फेलियर है. वहां तक आपको रब को लेके जाना है. यू आर फोर्सिंग द मसल टू ग्रो. ग्रो हो, खाना दे रहा हूँ ग्रो हो, खाना दे रहा हूँ ग्रो हो. जैसे सोसाइटी वाले को बोलते हैं मेंटेनेंस भर रहा हूँ, गार्डन ठीक कर, जिम में डंबल्स लेके आओ, प्रोटीन दे रहा हूँ, अच्छी कैलोरीज दे रहा हूँ, न्यूट्रिएंट इंटेक दे रहा हूँ, फाइबर इंटेक दे रहा हूँ, ग्रो हो. अरे सर नहीं गया सर, सर 9 पे फेल हो गया. दैट इज एन एब्सोल्यूट फेलियर. यू शुड नॉट बी एबल टू डू हाफ रेप. हाफ रेप
पता तो चले हमारा एब्सोल्यूट फेलियर है क्या, पता तो लगाओ अपना एब्सोल्यूट फेलियर है क्या। मुझे पता है मेरा एब्सोल्यूट फेलियर क्या है, तो मुझे पता है कि मुझे जिम में जाके कौन सा वेट उठाना है। दैट इज हाउ यू ग्रो, दैट इज हाउ यू शुड ग्रो, बिकम दैट एंट एटलीस्ट हु इज ट्राइंग। सर कुछ हो जाएगा, तो कुछ नहीं होगा, नहीं मरोगे। 500 किलो थोड़ी उठा रहे हो, अपने पोटेंशियल से 2 किलो ज्यादा उठा रहे हो। 4 रेप तो जाएगा, 6 तो जाएगा, 8 तो जाएगा, अगर आपको 10 हिट करना है 8 तो जाएगा। पता तो चलेगा कि कौन सा जा रहा है कौन सा नहीं जा रहा है। आई ऑलवेज यूज्ड टू टेल माय वाइफ, अरे एप्पल में ट्राई कर, गूगल में ट्राई कर, अमेजोन में ट्राई कर। अरे नहीं नहीं यार, वहां पे थोड़ी होगा। अरे मैं बोला जब तक तो फॉर्म ही नहीं भरेगी, जब तक तो रेज्यूम भेजेगी ही नहीं, तब तक पता कैसे चलेगा। फेल तो फेल, देखा जाएगा यार, क्या है कुछ तो, लेकिन मजा तो आएगा यार। मजा आया यार, एप्पल का इंटरव्यू दिया, गूगल का इंटरव्यू दिया। तो जस्ट सेइंग, कोशिश ही नहीं करेंगे तो समझ में कैसे आएगा। लाइफ इन अ मेट्रो में एक बहुत अच्छा डायलॉग है, वो इरफान खान बोलता है उसको, जब तक तुम गाड़ी नहीं, मेरा एक दोस्त है जो बोलता है कि जिस दिन शहर के सारे लाइट ग्रीन हो जाएंगे उस दिन मैं अपनी गाड़ी निकालूंगा। तो इरफान खान बोलता है कि जब तक तुम गाड़ी निकालोगे नहीं, तुमको पता कैसे चलेगा कि कौन सा ग्रीन है। दिस इज हाउ योर लाइफ शुड बी। एटलीस्ट गो इनटू दैट अनएक्सप्लोर्ड वाटर्स, गो इनटू दैट अनएक्सप्लोर्ड टेरिटरीज, फिगर आउट, फेल। मैं भी हर दिन फेल होता हूँ, मेरे को मजा आता है। फेल होना इज अ लर्निंग, इज एन एक्सपीरियंस, सबको नहीं होता। एंड द पीपल हु फेल मोस्ट, उनको पता भी होता है। तो कल को जैसे जब हमारे जैसे लोग मैनेजर्स बनते हैं ना, तो हम अपने टीम को बोल पाते हैं, तू इधर फेल हुआ था ना। सर आपको कैसे मालूम? अरे मैं भी हुआ था उधर यार। सेम वे, फेलियर टीचेस यू मोर थिंग्स देन एनीथिंग एल्स इन द वर्ल्ड। मेरे को जितने भी चीजें मैंने सीखी है, मैंने फेलियर से सीखी है। ये इतना कॉन्फिडेंस है बात करने का, पहले इतना डरता था, इतने लोग आ रहे हैं, बाप रे, कैमरा में न्यूट्रिशन साइंस बताना है, डरता था। निकल दिया डर, मैं बोला क्या होएगा, जज करेंगे, बाल ऐसे हैं, फेस ऐसा है, दाढ़ी ऐसी है, दांत ऐसे, उसके बाद तो चुपचाप सुनेंगे ना। वो डर निकालो, अनएक्सप्लोर्ड टेरिटरी में घुसो। वो घुसना बहुत इंपॉर्टेंट है, ना तो पता कैसे चलेगा अपना एबिलिटी क्या है। नहीं तो बिल भर के मर जाएंगे ऐसे ही, ज्यादा से ज्यादा 50-60 साल जिएंगे, बॉस्टन जाके स्टेम सेल लगा के 20 साल और जिएंगे। डर नहीं खत्म होगा, वही डर से जियोगे। मेरे को डरना नहीं है। गो इनटू दैट अनएक्सप्लोर्ड वाटर्स, मजा आएगा। इधर तक ऊपर वाला लेके आया तो आगे भी लेके जाएगा। बिकम दैट एंट इज व्हाट आई वांट यू टू बिकम। कम से कम कोशिश करो, कोशिश करो, कोशिश करके फेल हो जाओ और मुझे बताओ सर आप सही थे यार, मेरा तो गया 8 रेप। आपको कैसे पता? क्योंकि बेवकूफ उसके पहले वाले 14 रेप चले गए, सो यू आर ऑलरेडी रेडी फॉर द नेक्स्ट सेट। वो आपको समझ में नहीं आएगा, जब मैं लॉग देखता हूँ तो मुझे समझ आता है। आप करके फेल हो जाओ, आपका काम करके फेल होना है, मेरा काम बताना है आपको क्या करना है। हमेशा याद रखना, मन में 2 ही चीज रख सकते हो, विश्वास या शंखा। शंखा मत रखो, हम यहाँ ग्रो करने आए। सो टू सम इट ऑल, प्रोग्रेसिव ओवरलोड, मन में प्रोग्रेशन होना चाहिए। ओके, क्लीन रेप्स, योर फॉर्म एंड टेक्निक शुड बी टॉप नॉच। ऐसा नहीं कि आधा आधा रेप मार रहे हो, मुझे नहीं चाहिए आधा आधा रेप। पूरा रेप मारो अच्छी तरीके से, प्रॉपर परफॉर्म करो सेट को। ओके, रेप्स बढ़ाओ पहले, मेरे बच्चे रेप्स बढ़ाएंगे पहले। सीधा और आज 10 जा रहा है सर, कल तो 60-70 मार देता हूँ। नहीं, कितने भी आप बलशाली हो, कितने भी आप बाहुबली हो, कितने भी बड़े आप राणा डग्गूबट्टी हो या प्रभास हो, आप सबसे पहले रेप्स बढ़ाओगे, उसके बाद आप बढ़ाओगे लोड्स। Once you get to a certain number of repetitions, that is when you're going to change to loads. Okay, and then when we are in a massing phase, we will add more sets for you. Okay, are you with me? Say yes. Yes. Yes, sir. Very good, Yes. very good. Yes, sir. Thank you so much, guys. Go on mute, please. Thank you so much. Victim mindset, you become what you give your attention to. ये सबसे बड़ा बीमारी है। एक और एक चीज मैं बनता देख रहा हूँ, बिकॉज ऑफ मेंटल हेल्थ इश्यूज, बिकॉज ऑफ एवरीथिंग, बिकॉज ऑफ कॉर्नरिंग, बिकॉज ऑफ गैस लाइटिंग। दिस इज हु वी बिकम, victims. We are not victims, we don't want to become victims. victim मतलब बेचारा माइंडसेट। सर मुझे ये करना है, वो करना है, ये करना है, वो करना है, ये करना है, वो करना है, ये करना है, तो वही कर। सर इस वजह से मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, एंड दिस बिकम्स योर लाइफ। यू आर नॉट अ बेचारा, यू आर नॉट अ बेचारा और अ बेचारी। मैं नहीं देखना चाहता हूँ ऐसे। फर्स्ट प्रॉब्लम है, सॉल्व करो। बिकॉज ये माइंडसेट है ना, ये यही हो फिर आप। ये सबसे बड़ी चीज है, मैं नहीं देखना चाहता हूँ। आई डोंट वांट यू टू बिकम अ विक्टिम, बिकॉज कोई विक्टिम माइंडसेट प्ले करता है ना, मुझे पता चल जाता है। लेकिन मर्यादा है, नहीं बोल सकता हूँ। क्या बोल, कैसे करूंगा, बच्चा है मेरा, जस्ट कैसे करूँ। सिखा सकता हूँ कि बनो मत यार, बनो मत। हम यहाँ जो करने आए हैं हम वही करेंगे। हम टाइम पास करने आए तो टाइम पास ही बढ़ेगा। हम यहाँ प्रोग्रेस करने आए हैं तो प्रोग्रेशन बढ़ेगा। हम यहाँ बॉडी बनाने आए हैं, यहाँ पे माइंडसेट बनाने आए हैं। मुझे बहुत बच्चे बोलते हैं सर आप तो लाइफ कोच भी हो, मुझे नहीं पता।
लेकिन मुझे इतना पता है कि मुझे सिर्फ बॉडी बनाना नहीं आता, मैं आपका माइंडसेट भी डेवलप कर ही दूंगा, बिकॉज मुझे पता है प्रॉब्लम क्या है। चिकन तो वही खाते हो आप सब, राइस तो वही खाते हो आप सब, वही निर्जीव वेट्स उठाते हो, तो क्या प्रॉब्लम है? बिकॉज हर एक जिंदगी अलग है। वी स्टार्ट बिकमिंग अ विक्टिम, विक्टिम माइंडसेट बन जाता है। यू आर नॉट अ विक्टिम, डोंट मेक योरसेल्फ अ विक्टिम। सर ये करना होता है, वो करना होता है, इट्स ट्रू, it's true, you have to do a lot of things, I agree, we all have problems. I'm not generalizing. There is a difference between a mother with a 5-year-old toddler and an athlete having 6 hours of training day every day. दोनों में फर्क है, लेकिन इसके अपने चैलेंजेस है, इसके इनके अपने चैलेंजेस हैं। You should not become a victim. बेचारा नहीं, मैं बेचारा नहीं हूँ, मैं बेचारा नहीं हूँ, और ना ही मैं बनना चाहता हूँ। अरे यार बेचारे कहता है नहीं। बर्फी पिक्चर देखा है आपने? बर्फी में, सो मैं जब बर्फी का थीसिस पढ़ रहा था रिलीज होने के बहुत बाद, अनुराग बासु का एक इंटरव्यू था, उसमें अनुराग बासु ने रणबीर कपूर को बोला था दैट आई वांट यू टू प्ले अ म्यूट एंड डेफ, बट बेचारा वाला म्यूट एंड डेफ मेरे को तेरे को दिखाना नहीं है। आई डोंट वांट पीपल टू सिंपैथाइज यू बिकॉज ऑफ अ नेचुरल कंडीशन दैट यू आर बोर्न विद। दैट इज व्हाई ही लुक्ड कूल, ही लुक्ड फंकी, राइट? यू आर नॉट अ विक्टिम। स्टॉप टेलिंग दिस टू योरसेल्फ, मुझे ही दुनिया में प्रॉब्लम है, मैं ही ये हूँ, मैं ही ये हूँ, मैं ही ये हूँ। If you are having a mental health issues, I am with you. If you are having family issues, I am with you. If you are having office issues, I am with you. मैं आपके हर चीज में आपके साथ हूँ, लेकिन आपको ये समझना है कि आपको विक्टिम नहीं बनना है। It is because of that that I am this. It is because of that that I am doing this. It is because of that that is affecting my sleep. It is because of that that is affecting my food. Whatever may be the reason, we will solve it. But you don't become a victim. You should not become a victim. विक्टिम नहीं बनना है, विक्टिम माइंडसेट, विक्टिम कार्ड प्ले ही नहीं करना है। फिर आप यही प्ले कर रहे हो, फिर आप एथलीट कैसे प्ले करोगे? वो बोलते हैं दैट इफ यू वांट टू गो फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी एंड इफ यू वांट टू बिकम लाइक द गाय इन द पिक्चर, you have to start living the life of this guy. You have to start changing your identity to this guy. अगर मैं ये आदमी बन गया हूं आज, चलो मैं ये हूं तलवार वलवार लेके, तो मेरा पूरा दिनचर्या कैसा होगा? मैं सुबह ये करूंगा, मैं सुबह वो करूंगा। You have to start mimicking the person's attributes and habits to become that person that you want to. But if I'm busy playing victim card and if I'm busy sabotaging my own life, how will I grow? You're not a victim. You are here to grow. और मुझे सिर्फ, मैंने जैसे बोला, आई जस्ट डोंट वांट यू टू बिकम पीपल हु जस्ट लूजेस वेट। मुझे माइंडसेट बदलना है, बिकॉज परमानेंट सोल्यूशन यही है कि आपको आपका बिहेवियरल चेंज बदलना पड़ेगा। आई हैव टू चेंज योर बिहेवियर। मैं 10 किलो लूज कर लूंगा, 20 किलो लूज कर लूंगा, आपका करा दूंगा, खुश हो जाओगे। अरे यार सर ने तो जबरदस्त यार। बट वही माइंडसेट है, वही क्राई बेबी है, हम वही विक्टिम प्ले कर रहे हैं, वही हम नेगेटिव सोच रहे हैं, वही नेगेटिव सेल्फ टॉक दे रहे हैं। क्या होगा? अब वापस से 20 किलो बढ़ा के आ जाओगे, बिकॉज वो चेंज ही नहीं हुआ है वो अंदर का आदमी। और अंदर का आदमी इतना जल्दी कैसे चेंज होगा जो बचपन से कंडीशनिंग वही है? तो मैं बोलना ये चाहता हूँ। सो ये सब चीजें है ना, मैं देखता हूँ, इसके लिए मैं लिखता हूँ। ये मैं इंटरनेट से ढूंढ के ला की चीजें वाली नहीं है, ये मैं हर दिन देखता हूँ। व्हेन आई टॉक टू यू गाइस, ये नहीं बनना है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। ये नहीं बनोगे तो फिर क्या बनना है? तो वो इंसान बनना है जो आप एक्चुअली चाहते हो। लीन रहो, फैमिली का ख्याल रखो, बच्चे हैं तो बच्चों का ख्याल रखो। यू शुड बी फिट पेरेंट्स, यू शुड बी अल्फाज, यू शुड बी लाइक अ लीथल वेपन। नहीं बच्चों का बाप है क्या? 2 बच्चों की माँ है क्या? लगती भी नहीं है। आई हैव सो मेनी क्लाइंट्स हु आर मदर्स, 40 साल के, 50 साल के, लगते नहीं है, एब्स है उनके। लोग उनको पूछते हैं क्या करते हैं वो भी 18-18 घंटे काम करते हैं, वो भी उसी तरीके से करते हैं। 2-2 साल, 3-3 साल से मेंटेन करे हुए हैं एब्स एट हायर कैलोरीज। व्हाई? बिकॉज दे आर नॉट विक्टिम्स। सर करेंगे, सर ये करेंगे, सर ये बिल्कुल करेंगे। जैसे आपको सीए आपको बोलता है ये क्या कर दिया इतना खर्चा, ये मत करो, गूगल पे मत करो, कैश दे दो, ऐसे आपको गाइड करता है ना। आई विल टेल यू व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, what is when is something that you require the most and what is something that you don't require at all. ये नहीं बनना है। मुझे नहीं चाहिए कि मेरा कोई बच्चा विक्टिम माइंडसेट बने, क्योंकि हम ये बन जाते हैं। फिर अगर आप ये बन गए हो ना, फिर आप कुछ और नहीं बन पाओगे। तो अपनी चीजों को छोड़ो, अपनी चीजों को छोड़ो, जो गंदी चीजें हैं जिसमें आपका बहुत टाइम जा रहा है, वो चीजों को छोड़ो। एकदम स्लो म्यूजिक, हम तेरे बिना, अगेन नो प्रॉब्लम, आई डोंट हैव ह्यूज अरिजीत फैन। जितना सैड सॉन्ग सुनोगे, मेरे आसपास अगर 6 लोग सच कह रहा है दीवाना, मौसम मौसम, मैं भी वैसे ही बन जाऊंगा। मैं शादीशुदा हूँ, फिर भी मैं यार, मैं किसको मिस करूँ यार अभी तो हम माइंडसेट बन जाता है वैसा। मैं ऐसे ही बन जाऊंगा, लो बीपीएम पे म्यूजिक सुनूंगा तो मैं वही बन जाऊंगा।
This is the kind of content. आप क्या content आप लेते हो पूरे दिन में? आप रात को आने के बाद टीवी के बाद आप क्या चलाते हो? मूवी देखो अच्छा, instead of scrolling for shorts and kicking your dopamine every now and then, watch a good movie. लकी भास्कर देखो नेटफ्लिक्स पे, कितनी अच्छी अच्छी चीजें आई है। 2-2 घंटा स्पेंड करो अच्छी चीजों में। ब्रायन जॉनसन का पॉडकास्ट सुनो जाके यूट्यूब पे, अच्छी अच्छी चीजें करो, अच्छा म्यूजिक सुनो। ऐसा म्यूजिक मत सुनो कि सुबह उठते आपको लगे यार उसकी बंदी मेरी, मेरा पैसा उसका, फ्लेक्स करो, ये क्या करना है। वही आप सोचो, सुबह उठ के आपको आपको वही, मैं कहीं एक वीडियो में देख रहा था, गाइस सेड द सेम थिंग। सुबह उठ के हम क्या क्या गाने सुनते हैं, पूरा दिन हमारा वही जाता है, वही वही माइंडसेट से हम पूरा दिन निकालते हैं। फिर यार अच्छी चीजें सुनो यार, ईश्वर का, ऊपर वाले का कुछ सुनो। अगर आप कोई भी रिलीजन में मानते हो, उन चीजों का कुछ सुनो, अच्छा कुछ मन में मजा आ जाए यार, मोटिवेशनल कुछ सुनो। इट आपका एनवायरनमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। मैंने आपको वापस से बोला स्टिमुलस। जैसे बाहर बहुत ठंडी हो जाएगी ना, तो मैं क्या करूंगा, थोड़ा टेम्परेचर को थोड़ा बढ़ा दूंगा, तो मेरा बॉडी उससे एडजस्ट हो जाएगा। सेम वे एक्सेसिव बाहर गंदगी चल रही है ना, योर ब्रेन बिकम्स अ पार्ट ऑफ इट। मैं कुछ नहीं कर सकता उसमें। इट इज अबाउट एवरीथिंग दैट यू आर कंज्यूमिंग थ्रू आउट द डे, दैट इज बाय बिकॉज यू बिकम द पर्सन इन दैट मैनर। आप वो करते करते कंडीशनिंग में आप आदमी बन जाते हो। आपको देखना ही नहीं है नारे 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 नो, यू डोंट हैव टू वॉच इट। आपको अच्छा मोटिवेशनल रील देख रहे थे, अचानक स्क्रॉल किया, कुछ और आ गया, माइंडसेट बनते जाता है, कंज्यूम करते जाते हो डेटा 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 डेटा, एंड यू बिकम समवन दैट यू आर नॉट। फिर प्रोक्रास्टिनेशन, लेजीनेस, ये वो होगा ही होगा, होगा ही होगा। Don't become a victim. You are not a victim. I don't want any one of you to become victims at all. At all. At all. At all. At all. Victim नहीं बनना है। बोलना है भाई ऊपर वाले ने बहुत अच्छा दिया है, बहुत अच्छे। ग्रेटफुलनेस, ग्रैटिट्यूड से बढ़कर जिंदगी में कुछ भी नहीं है। कि कितने भी बड़े हो जाओ, कितने भी बड़े हो जाओ जिंदगी में, हमेशा एक चीज याद रखो, झुक के रहो। झुके हुए पेड़ पे फल लगते हैं। झुके हुए पेड़ पे फल लगते हैं, हमेशा याद रखो। क्योंकि जितने भी बड़े हो जाओ, एकदम अच्छे रहो, मन प्रफुल्लित रहेगा, आपका मजा आएगा आपको। मैं हूं वाला एटीट्यूड नहीं रखना, और ये विक्टिम माइंडसेट नहीं बनना है, राइट। आई विल मूव टुवर्ड्स ट्रांसफॉर्मेशंस। So this is Dr. Anil. When I started with Dr. Anil, he was around 88-89 kilos. He's a doctor here, he's an MD. तो मुझे बोले सर मेरा 2 किलो भी कम हो जाएगा ना सर, मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। Today he is at 78 and it's been a very long time that he never touched that number. It's not about number or it's not about weight. मैं numbers में नहीं जाता, मैं genuinely in the process and is a very positive guy. Whenever I talk to sir, मेरे को इतना अच्छा लगता है कि मुझे मोटिवेट करते हैं वो। Such an amazing student, such an amazing person कि इतने बड़े हैं, इनका हॉस्पिटल है, and the way he talks, उससे पता चल जाता है कि इंसान का चरित्र कैसा है एंड माइंडसेट कैसा है। झुकाव, एकदम डाउन टू अर्थ नेचर, उससे आप बहुत चेंज हो जाते हो, बहुत चेंज हो जाते हो, बिकॉज आप सब कुछ अचीव कर लोगे। लेकिन हमेशा मैंने आज एक बात कही थी, एक जगह जाता हूँ मैं सेवा करने के लिए सैटरडे को। मैंने आज कहा था कि जिन आपको वो हर एक इंसान याद है जिसने आपकी निंदा करी है, आपको हर एक इंसान याद है जिसने आपका इंसल्ट करा है, आपको बहुत कम लोग याद है जिसने आपको कॉन्ग्रेचुलेट किया है। क्योंकि लोगों को है ना, अरे इतना अच्छा व्हाइट शर्ट, काला डाक कहाँ से लाया, घर बांधते हो, इतना सब किया, इटालियन मार्बल नहीं लगाया, आपको वही लोग याद रहेंगे। सो वी डोंट वांट टू बिकम दोस पीपल। आई ऑलवेज से दिस। मुझे वो निंदा करने वाला, मुझे वो इटालियन मार्बल नहीं लगाया वाला, मुझे वो इंसान नहीं बनना है, ना ही आपको बनना है। ऑलवेज रिमेंबर, आपकी वाणी बहुत मधुर होनी चाहिए, बहुत आगे जाओगे जिंदगी में आप, और आपका एटीट्यूड भी बदल जाएगा उससे, और एटीट्यूड से आपका पूरा का पूरा बिहेवियरल चेंज बदलेगा। सो दिस इज इट, दिस इज ही इज हियर नाउ। ही इज सो हैप्पी व्हेन आई टॉक टू हिम, सर और बढ़िया करते हैं सर, अब तो मसल बनाना है। यस, ही इज अबव 50 बाय द वे, but he is so dedicated towards his craft, dedicated towards his work. तो इनसे सीखना है, क्या सीखना है? It's not only about weight loss. We become a different person, after reaching a goal. आज आप जो हो, जब आप 10-15 किलो लूज कर जाते हो ना, अपने आप को सिखाते सिखाते, यही तो आपको रगड़ने का टाइम है, यही तो सीखने का टाइम है। So during this time, consume good content around you. Hang out with good people around you. Listen to only specific people around you. That is when you change. Or else you become a mixture of all these things. या तो आप में इतना दम होना चाहिए कि आप किसके साथ भी रहो लेकिन आपके मन की करो। हमेशा याद रखो, मेरे ऐसे भी दोस्त हैं जो दारू पीते हैं, उनके बाजू में बैठता हूँ मैं, लेकिन मैं नहीं पीता, मुझे पसंद नहीं है दारू, लेकिन मेरे दोस्त है करके मैं उनके साथ बैठना पड़ता है। और मैं मॉरल पुलिसिंग भी नहीं कर सकता। आई नो, आई एम श्योर आपकी सब बहुत सारे दोस्त होंगे who drink, दैट्स फाइन, आई एम नॉट जनरलाइजिंग ड्रिंकिंग, बट हमको समझना है कि हमको क्या करना है और हमारा मर्यादा क्या है।
So this is where he is, and I'm very happy that he has progressed. पर यहाँ से तो और अभी और better करना है. This is Kushi. When I started with Kushi, she was around 81 kilos, and she said that I want to drop body fat, and I don't think it is going to happen. She's a mother. Of course, Dr. Anil sir is also a father. He's a father of a young girl. खुशी ने जब आए थे मेरे पास, उन्होंने बोला कि सर फैट लॉस करना है बढ़िया से, लेकिन मुझे पता नहीं होगा नहीं होगा, मैं तो इतने साल से ट्राई कर रही हूँ. She started around 81 kilos and she is down to now 65. So everything happens when you follow a process. When you are so involved in the whole process that you start loving the journey. That is more important. And see, that is मेरे लिए वो important है कि आप एक बार lose करने के बाद you should not gain it back all again. और ये जर्नी में आप क्या अच्छी चीजें सीखते हो, आप कितने झुकाव से रहते हो, आप कितना चीजें अंदर डालते हो, बिकॉज दिस इज योर जर्नी, दिस इज योर लाइफ लर्निंग टाइम. आप अपनी बॉडी नहीं बना रहे हो, आप अपना जिंदगी का एक अहम हिस्सा आप मेरे साथ स्पेंड कर रहे हो. तो आपको समझ में आना चाहिए कि बॉस मुझे क्या क्या चीजों की जरूरत है इस टाइम पे, and you should keep on putting those things into that jar. That is when you grow as a human. So what do we learn? क्या इनकी गलतियां नहीं हुई? कि 100% ये बाहर नहीं जाती, क्या ट्रैकिंग के लिए जाती हैं, शादियों में जाती हैं, बर्थडेज होता है, एनिवर्सरीज होता है, पार्टीज होते हैं, शी इज अ मदर. सबके साथ होता है, हम सबके साथ होने वाला है, लेकिन हमको समझना है कि हमारा बड़ा जर्नी क्या है. मैंने ये दोनों ट्रांसफॉर्मेशन में मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो अज्ञानी आदमी हूँ, मुझे कुछ नहीं आता. इनका मेहनत है, मैं ये बोलना ही चाहता हूँ. मेहनत इन्होंने करी, जिम ये गए, खाना अच्छा इन्होंने किया, इमोशंस को मैनेज इन्होंने किया. रात को नींद नहीं आती थी, सोचा यार फ्रिज में जाके खा लूं, क्या नहीं खाए, अपने पॉजिटिव चीजों को जीतने दिया. कैसे? करते 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 ही होगा. साइकिल भी कितने बार फेल होने के बाद सीखे. जीरो, मैं कुछ नहीं करता हूँ, जितने मेरे बच्चे मुझे इंस्टाग्राम पे टैग करते हैं उनकी जीत है. मुझे मजा आता है यार, क्या बच्चे है यार, क्या बच्चे हैं. उनकी जिंदगी के एक पल तो मुझे याद करने में, उसी में खुश हो जाता हूँ. देखो हम पैसा देते हैं कोचिंग के लिए, लेकिन मेरे लिए, मैं जेन्युइनली बताऊं, मेरे लिए बहुत बड़ी चीज क्या है कि ये इंसान अपना शरीर ही दे रहा है मुझे, कि भाई आप शरीर रखो और हमको चेंज करो. सर सर बोलते हैं, कोच बोलते हैं, इतना अच्छा लगता है सुनने के लिए. और वो ट्रस्ट से है ना, ये सब चीजें बाहर आती है. मैं तो ये सब मैं करता ही नहीं, मुझे क्या जरूरत है सेशंस करने के लिए. आई डोंट, मेरे को जरूरत ही नहीं है. मैं आपको आपके रिजल्ट पे पहुंचा तो मेरा काम हो गया. मैं समझता हूँ कि यार माइंडसेट को चेंज होना बहुत जरूरी है, नहीं तो हम वो बन जाते हैं. एक बुरा माइंडसेट वाला इंसान जो बेचारा दुखी आ रहा, कंडीशनिंग ही वैसा है उसका, वो फैट लॉस करके भी वही इंसान बन जाएगा. कम से कम मैं सोचता हूँ यार, मैं अपना कुछ तो बोलूं कि यार मेरा एक कुछ तो इनपुट डालूं ताकि वो इंसान चेंज हो जाए. फॉर मी दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. मंजिल तो मिलेगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकला ही नहीं. घर से निकलो, फेल हो जाओ, मस्त, मैं भी फेल होता हूँ. फेलियर इज लर्निंग. और जितनी बार फेल होगे ना, उतनी बार नए पीढ़ी को नया चीज सिखा पाओगे. So डॉक्टर खुशी, डॉक्टर अनिल एंड खुशी, दिस इज योर विन. और यहाँ रुकना नहीं है, ऐसा ऑलवेज से रुकना बिल्कुल नहीं है. कितने भी बड़े कंकड़ आ जाए, पत्थर आ जाए, हट, रुकना बिल्कुल नहीं है. हारेंगे, सर पटकेंगे, लेकिन जाते रहेंगे. क्योंकि एज आई सेड, बिल्स भर के मरने की जिंदगी नहीं चाहिए मुझे. मुझे अच्छी जिंदगी चाहिए. आई वांट टू बिकम अ लीथल वेपन. और मुझे वैसा इंसान बनना है, और आप सबको बनाऊंगा. Thank you so much, guys, for listening to us so patiently. Next session is going to be a dhamakedar session, wherein we are going to feature all the transformations of 2024. सब लोगों ने जिन्होंने मेहनत करी है उनका ट्रांसफॉर्मेशन दिखाऊंगा, हम बात करेंगे. इट इज गोइंग टू बी वन हेल ऑफ अ सेशन. मुझे पता है कि न्यू ईयर का टाइम है, बहुत लोग बाहर रहेंगे, बट स्टिल इफ यू कैन अटेंड, डू अटेंड. आपको पता चलेगा यार मैं अकेला हूँ कि मेरे जैसे से बहुत लोग हैं जो वीकेंड पे दारू पी के आते हैं और ट्रांसफॉर्म भी हो सकते हैं. यस, एवरीथिंग इज पॉसिबल अगर आपका मन सच्चा है तो. मैं या तो टाइम पास कर सकता हूँ, या तो मैं अच्छा प्रोग्रेस कर सकता हूँ. आप दोनों एक साथ नहीं कर सकते, आप इतना याद रखिए. सो पैसा वेस्ट मत करिए, टाइम वेस्ट मत करिए, एफर्ट वेस्ट मत करिए. अगर आप मुझे पूरा 100% आपका हाथ देंगे, मैं हाथ कभी जिंदगी भर नहीं छोड़ूंगा और आपको ऐसे लेवल पे लेके जाऊंगा जो आप जिंदगी में कभी नहीं थे. दैट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर मी देन एनीथिंग एल्स.